नमस्कार। तो मेरे दोस्तों, काफी दिनों से जो जंतर मंतर पे एक एंटी नेशनल और आतंकवादी मानसिकता वाले जिहादी टाइप के लोग जिन्होंने तोड़ फोड़ इतनी गंदगी फैला रखी थी, उनके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो हुआ है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों इस्तीफा दिया, उसका बारे में भी आपको कुछ समय बाद पता लगेगा कि वो क्या, इसके पीछे क्या कारण है। मैं इसमें ये नहीं कहता हूं कि किसी जिहादी मानसिकता या एंटी नेशनल वालों का कोई उनके वजह से दिया, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, ना किसी के दबाव में। दूसरी बात, मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ये आप ध्यान रखिएगा। गाली अगर कोई आपको भी गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे किसी भी व्यक्ति को गाली देने का अधिकार नहीं है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार हर एक व्यक्ति का। प्रोटेस्ट आप कीजिए, प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री है, आप अपनी मर्यादित भाषा, आप अपने शब्दों पे कंट्रोल रखिए। इतने गंदे जो वहां पे महिलाएं थी, मुझे कहते हुए कोई वो नहीं है, जो वहां पे लड़कियां थी, उन लड़कियों की भाषा अगर कोई देखे, ऐसे तो कोई वो महिला भी बेचारी जो वैश्या भी होगी, वो भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिन शब्दों का इस्तेमाल वहां पे लड़का और लड़कियां ऐसे कर रही थी, जैसे पता नहीं इनके जो खून है, पता नहीं कितने बाप का खून इनके शरीर में है। कि अगर एक बाप का खून होगा तो संस्कार जरूर अच्छे होते हैं, लेकिन अगर कई बापों का खून मिलावा होगा तो संस्कार समझो आप गलत है, गलत। इतने गंदे, इतना गंदा, मोदी जी की नंगी फोटो और एक लड़की के साथ में किस करते हुए, और कितने गंदे शब्दों का मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये मनुष्य नहीं है। और एक 12 साल का लड़का, 10 साल का लड़का। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो होगा, अब इन सबके आईडी चेक होंगे, क्योंकि मेटा जो है ना डिटेक्टिव, आपने कैमरे देखे होंगे, आपने बहुत सारे कैमरे अभी चल रहे हैं, जो चश्मे बने हुए हैं उन पे कैमरा लगा हुआ है। ये सारे कैमरों से इन लड़कियों का, जितनी ये लड़कियां थी, किसी का दांत पीले थे, किसी का कुछ, इन सब के बारे में जांच पड़ताल होना बहुत जरूरी है। आप प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और रेपिस्ट है, बलात्कारी है, कोई गुनाह हो रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये प्रोटेस्ट किसने अधिकार दिया आपको कि आप किसी की मां को बोलो कि वो इसकी औलाद है, उसकी मां का, उसकी बहन का, ये किसने अधिकार दिया? ये सारे लोगों के। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी कोई गालियां देता है ना, कोई किसी को बोलता है ना मदर, जो भी है गलत शब्द, अगर वो सही से उनका शब्दों का तो सही तरीके से अगर उन चीजों को समझे, तो जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां जो गालियां दे रही थी, वो सब गालियां वो अपने माँ बाप को दे रही थी। वो गालियां मोदी की मां को नहीं लगी हैं, वो गालियां कह रहे मोदी चोर है। जिस व्यक्ति ने, मैं खैर फिर बोलूंगा तो बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे बुरा तब लगा, आप इतने हद तक, उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि आप उसकी मां तक पहुंच गए, आप उसकी पत्नी तक पहुंच गए कि बच्चे पैदा नहीं होते। इतनी घटिया हरकत, इतनी गंदी सोच कि लड़कियां ये जिस घर में जाएंगी, हे भगवान, उस घर का क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। वो घर तो छत्ते नाश हो जाएगा जहां ऐसी लड़कियां, सोचिए, मतलब जिनको अभी पैदा भी नहीं हुए, अभी बाहर भी नहीं निकले जमीन से, और इतनी गंदी गंदी शब्दों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। आप सोचिए, सोचिए। और वो जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति अगर पूछे, अगर मैं पत्रकार के थ्रू हूं ना, मैं एक एक व्यक्ति का आईडी चेक करूं, और पहली बार सिर्फ उन बच्चों को जाने की परमिशन होनी चाहिए जो बच्चों ने नीट के लेकिन नीट से संबंधित एक भी बच्चा वहां पर नहीं पाया गया, ना ही किसी पत्रकार को कोई नीट से रिलेटेड कोई व्यक्ति वहां पे मिला होगा। मैं मानता हूं ये गलत है, क्योंकि पेपर लीक का मामला ये बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। उसके लिए आपने आंदोलन किया, कई राजनीतिक पार्टियां आई जिनके ऊपर पहले से बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियां आई, कई ऐसे करप्टेड पॉलिटिशियन स्टेज पे गए, लेकिन किसी भी विद्यार्थी को बोलने का मौका नहीं दिया।
क्योंकि वहां विद्यार्थी कम थे, आतंकवादी ज्यादा थे। आतंकवादी, जिहादी मानसिकता और जो इतनी गंदे गंदे भाषा, मैंने सारे वीडियोस मेरे पास हैं, सारे वीडियो 100-150 से ऊपर वीडियोस मैंने सब सेव करके रखे हुए हैं। इन लोगों की एक एक व्यक्ति की जो शक्ल है इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आने वाले भविष्य में ऐसे तो कोई किसी को भी गाली दे देगा, कल को इससे हमारे समाज को क्या मैसेज जाएगा। मैं एक सवाल कह रहा हूं, क्या गाली देना उचित है? मैं आप सबसे पूछता हूं। पेपर लीक हुआ ना, पेपर लीक हुआ, दोबारा री एग्जाम भी हुए, 11,21,000 लोग, 11,21,000 बच्चे अपने जिंदगी खुशी से जी रहे। तो जितने भी जिहादी इन्फ्लुएंसर, सो गंदे गंदे जो सो कॉल एंटी नेशनल, जो बाहर से आए हुए लोग, कहां से इकट्ठा करके कूड़ा करकट, एक 10 साल का बच्चा क्या बोल रहा था, मोदी तेरी मां को, एक 12 साल का बच्चा बोल रही थी, ये नीट के स्टूडेंट है, इनको कहां से इकट्ठा करके लाए भैया? तो इस व्यक्ति जो कॉकरोच पार्टी यानी कॉकरोच यानी गंदगी, जहां गंदगी को, हमारे देश में गंदगी नहीं चाहिए, गंदगी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। इतना गंदी घटिया, और जो पहली बार तो देखो कॉकरोच की मानसिकता देखिए, कॉकरोच क्या करता है, जहां भी जाता है गंदगी फैलाता है। आप कभी भी नोट कर लीजिए, कॉकरोच जो इनका डैडी है, जो कॉकरोच बड़ा डैडी इनका, उस डैडी को बोलना चाहिए, उसको पकड़ के पहले उसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग जांच पड़ताल करनी चाहिए। वो क्यों करनी चाहिए? उसको जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी का कोई जिम्मेदारी लेता है, कोई नेतृत्व करता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन ली है तो अपने लोगों को कहना कि कोई गाली गलौज नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई पत्थर नहीं फेंकेगा, कोई किसी के साथ मारकाट नहीं करेगा, कोई बैरिकेड और कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। इसको कहा जाता है, थैंक यू, इसको कहा जाता है। और जब व्यक्ति, क्योंकि नौसिखिया आदमी, आता जाता कुछ नहीं, उसको कोई पूछेगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा, क्या कंट्रोल करेंगे, कुछ नहीं। बड़ा दुख होता है मुझे जब आप किसी व्यक्ति की मां को गाली देते, इसकी मां का, इसकी बहन का, इसके पिता का। आप कौन सी दुनिया में भैया, आप मुझे बताइए, आप कौन सी दुनिया में, आप सोचिए, आप कौन सी दुनिया में गाली दे रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी कानून में किसी की मां बहन को गाली देने का नहीं है। आपका आप गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, अपना रोष प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इन सब का नंबर आएगा। तो ये जो अभी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया ना, इसका रिजल्ट आप देखिए। एक कदम पीछे जाने का मतलब होता है कि बहुत बड़ा आगे कुछ होने वाला है। और इसमें भी अगर देखा जाए, चाहे इसमें भी मोदी की खुद की अपनी जीत है। क्यों? 11 बार जब पेपर लीक हुए थे, किसी भी सरकार में इससे पहले किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन इस सरकार में प्रधानमंत्री योगी ने जनता की भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि उनको अपने देश के अंदर गंदगी नहीं चाहिए, गुंडाराज नहीं चाहिए, पता नहीं कई पत्थर बरस जाएंगे, कोई पत्थर लग गए, किसी का सर फूट गया, किसी बच्चे की मौत हो गई, फिर क्या होगा? तो ये सोच समझ के एक डिसीजन लिया गया कि धर्मेंद्र प्रधान फिलहाल जो है इस्तीफा दे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने किसी के दबाव में आके इस्तीफा नहीं दिया, ये आप भी जानते हैं। किसी के दबाव में भी आके उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और इस्तीफा दिया है तो उसका भी एक रीजन है, क्योंकि अब बहुत बड़ा आने वाले समय में, कभी कभी आपको प्रत्यक्ष प्रमाणित सामने नहीं दिखते हैं, लेकिन पीछे क्यों आने वाले समय में आप देखिए। लेकिन मुझे बुरा तब लगा जब मैं एक एक वीडियो में एक एक लड़की 21 साल की, 22 साल की, और वो कोई कंडोम का पैकेट दिखा रही थी, उधर लड़कों को किस कर रही थी गले में वो, और वो म्यूजिक चल रहा है, गाने चल रहे हैं। किसी प्रोटेस्ट में गाने चलते हैं? अर्धनग्न लड़कियां वहां पे जा रही हैं, ये प्रोटेस्ट है। आप प्रोटेस्ट कीजिए ना, किसने मना किया आपको? कोई मना कर भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ ऐसे गंदे रूल बनाए गए हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए गए जो देश के लिए खतरा है। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आप गाली गलौज। अब एक एक लड़की, जितनी भी वहां पे इन्फ्लुएंसर थी, चाहे वो यूट्यूबर्स थी, ब्लॉगर थी, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी। कोई अपने घर में अगर कोई दादी या कोई अपने परिवार के बीच देख भी रहा होगा तो उनके वीडियो नहीं देख सकते आप, इनके वीडियो नहीं देख सकते आप उसकी मां को गाली नहीं दे सकते। आप इतने भयंकर उसकी मां को गाली दे रहे हैं और उसके नंगी पोस्टर बना रहे हैं जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया, या उसने खुद पेपर लीक किया हो। मैं मानता हूं कि मोदी जी के नीचे बैठे हुए लोग गलत हैं, बहुत सारे लोग करप्टेड हैं, बहुत सारे उनके नेता करप्टेड हैं,
इससे पहले जितनी पार्टियां हैं वो भी बहुत करप्टेड है, वो तो 20 गुना करप्टेड थी। इनकी पार्टी में भी लोग गलत हैं। दिल्ली पुलिस ने कोई लाठियां नहीं चलाई हैं, याद रखिए, फॉर योर कंफर्मेशन, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ओके प्लीज। दिल्ली पुलिस ने आपके घर में आके, आपके घर में ताला लगा हुआ है और मैं जबरदस्ती ताला तोड़ दूं, आपको कानून बोलता है, आपको यातायात के जो हमारे रूल हैं वो कहते हैं कि आपको 120 की स्पीड से ऊपर गाड़ी चलाओगे तो फाइन पड़ेगा, और आप 120 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो फाइन तो देना पड़ेगा। आप किसी के घर में जाओगे कि दरवाजा नहीं तोड़ना है, ताला नहीं तोड़ना है, और आप जबरदस्ती किसी घर में ताला तोड़ के घुसने की कोशिश कर रहे हो तो आपको क्या होगा? ताला तोड़ की बात कर रहा हूं मैं। कानून भी कोई चीज होती है। आप ऐसा नहीं, किसी घर में आप जब बैरिकेड लगाए हुए हैं और आपने वहां पे स्प्रे लेके गए हुए, आप पुलिस वालों पे स्प्रे वो कर रहे हो, मैं कह हो सकता कि कोई इक्के दुक्के लोग होंगे, ये भी तो गलत है ना, ये तो गलत है। आप बोल रहे पुलिस वाले मार रहे, और लड़कियां जो लड़कियां, अगर तुम्ही को मैं कहूं, अगर मैं तुम्ही को कहूं कि अगर तुमको कोई मां बहन की गाली दे, मैं तुमको मां बहन की गाली देता हूं तो चुप रहेगा? राजनीति अपनी जगह होती है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, और ऐसे जिहादी लोगों को मेरे देश में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको जैनजी नहीं बोलते, ये कॉकरोच टाइप की, इन्होंने खुद दिखा दिया कि इनमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सूझबूझ वाला, एक अच्छा व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति गया था वहां पे, एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पे गया था जो व्हील चेयर पे था, जो खुद ये कह रहा था कि मोदी जी अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ कुछ पार्टी में, इनकी पार्टी में कुछ नेता गलत है। और वो नेता कहां से आए थे? वो भी दूसरी पार्टी के नेता फंड दे के इधर घुसे। लेकिन दैट इज नॉट माई कंसर्न, इट्स नॉट माई सब्जेक्ट। माई कंसर्न ह्यूमैनिटी। कि गाली गलौज देना किसी को भी, बताइए, लड़कियां कह रही उसकी मां का, कह रहे उससे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कह रहे उसको, मतलब आप देश के प्रधानमंत्री को क्या बोल रहे हैं आप? लोकतांत्रिक देश का मतलब ये नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी बहन को भी गाली दे दूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की भी मां बहन की गालियां दे दूं। और जितनी गालियां इन्होंने दी है, ये इनके चरित्र के बारे में प्रमाणित करता है कि इनका चरित्र, इनका नेचर, कितना घटिया किस्म की लड़कियां होंगी और कितने घटिया किस्म के वो लोग हैं। कुछ एक विशेष समुदाय के लोग भी हैं, मैंने उनके नामों की लिस्ट भी चेक करी है, जो बिल्कुल मोदी से बहुत नफरत करते हैं। भाई क्यों करते हो इतनी नफरत? 75 साल के हो चुके हैं, कुछ समय बाद पता नहीं जीवन में रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन तुम तो यूथ हो, तुमसे क्या सीख मिल रही है न्यू जनरेशन को? आप लोगों के जो शब्द हैं, आप क्या बोल रहे हैं? उसकी ये काट दो, मैं तो बोल भी नहीं सकता यहां पे। आप कह रहे उसका ये काट दो, आप ये कह रहे उसकी मां कैसे, एक कह उसकी मां मुझे मिल जाएगी तो मैं उसकी मां के साथ ऐसा करूंगा, एक कह मुझे उसकी बीबी मिल गई तो मैं उसके साथ करूं। अरे तुम कैसे कॉकरोच हो? तुम्हारी मां, अब मैं कुछ बोलूंगा ना, कसम से बोल रहा हूं, मैं भी बोल सकता हूं, मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता, मैं भी बोल सकता हूं, हमें भी बोल सकते हैं हम लोग, तुमसे सीख रहे हैं हम लोग। अब किसी की मां को कोई हक नहीं, तुम किसी की मां को बोल रहे मैं उसके साथ सोना चाहता हूं, मैं उसको ऐसा करना चाहता हूं, मोदी तेरे से बच्चे पैदा नहीं हो रहे, सो के देखना मोदी के साथ, तेरे साथ ही 10 बच्चे पैदा कर सकता है मोदी। हम भी बोल सकते हैं ना तुम्हें, हम भी तुम्हें बोल सकते हैं ना, फिर क्या रह गया? गलत है ये। मैं किसी भी गाली गलौज करने वाला का सपोर्ट नहीं करता हूं, चाहे कोई भी हो, किसी को भी हक नहीं है। मुझे एक कानून में यह बता दीजिए कि आप प्रोटेस्ट के दौरान अगर आप किसी को गाली देते तो इसके ऊपर भी आपके ऊपर धारा लगेगी, और यही होएगा। एक एक व्यक्ति का जो है ना, सब निकाला जाएगा। पहली बार तो कॉकरोच का जो डैडी है, इन सब का कॉकरोच, जो टट्टी पेशाब में घूमने वाले कॉकरोच हैं, जिनकी मानसिकता, और जो शराबी, जिहादी, नशेड़े लोग वहां पर थे, जितने नीट के लोग थे, री एग्जाम में पास होके चले गए बेचारे। अब क्या रहेगा था? सब पास होके चले गए। 11,21,785 लोग, 85 विद्यार्थी इसमें जो है पास होके निकल चुके हैं। जो 13 लोग इस मामले में जो पेपर लीक में थे, वो जेल में बंद है कि नहीं है? तो अभी क्या रह गया था? सारे नीट के लोग तो पास होके चले गए। अब ये लोग कौन थे? 12 साल का, 10 साल का, 2 साल का, एक कोई वो ताली बजाने वाले कुछ हिजड़े टाइप के लोग थे। इसलिए तुम्हें भगवान ने ऐसा बनाया, तुम्हारे कर्म ऐसे। चंद पैसे के लिए, दारू के लिए तुम किसी की मां को गाली दे रहे हैं, जिसने, जो देश के लिए, जिसके ऊपर एक भी दाग नहीं है, एक भी दाग करप्शन का, भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। हाँ, उनकी पार्टी में भ्रष्टाचार, जैसे हमारे उत्तराखंड सरकार में कई नेता जो हैं भ्रष्टाचारी हैं। मैं किसी को भी ऐसा नहीं बोलूंगा, जो गलत है गलत, लेकिन पर्सनल तुम मोदी के लिए अगर बोलोगे, तुम उसकी जूतों के धूल के बराबर भी नहीं है। उस व्यक्ति को तुम गालियां दे रहे हैं।
और तुम रोज जो तुम ब्लॉगिंग करते हो बड़े बड़े नंगे नंगे पोस्टर डालने के लिए, लेकिन फिर भी देखो उसके 2 घंटे 3 घंटे के अंदर उसका वीडियो कहां से कहां गया, आपने देखा होगा। आपको क्या लगता है कि इसके वजह से जो है तुम आने वाले समय में तुमने जितना तुमने गालियां दी ना, इतना उसको आशीर्वाद के तौर पे, और इतने ही इससे भी ज्यादा आने वाले समय में देखना 2029 में भी यही व्यक्ति सेंटर में आएगा। आप याद रखिएगा, क्योंकि जब जब तुम किसी को गाली देते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, उस व्यक्ति की सहनशीलता देखो, उस व्यक्ति की सहनशीलता देखो कि कैसा व्यक्ति। आप बताइए, इतनी गालियां दे रहे, माँ बाप की गालियां दे रहे, और जिसके घर में माँ बाप है ना, जो एक बाप की औलाद है, तो अपने शब्दों पे कंट्रोल रखे। जो एक बाप की औलाद है, अगर जो 2-3 बाप की 10 बाप की औलाद है, वो कुछ भी बोले उसे जो 10 बाप की औलाद है वो कुछ भी बोले, लेकिन जो एक बाप की औलाद है वो प्रभु श्री राम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। समझे? हम उन लोगों में से नहीं है, जो गलत है तो गलत है। एक कॉकरोच, ये गूमूत में, पिसाब में, टट्टी में जाने वाले कॉकरोच, शराबी। मैंने कल देखा कैसी महिलाएं बोल रही थी। मैं यहाँ पर कुछ बोलूंगा ना, इतने सारे वीडियोस रखे हुए मैंने बहुत सारी चीजें, आप भी पढ़ सकते हैं। किसी भी संविधान में या कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है आपको प्रोटेस्ट करना है तो सबसे पहले नीट के स्टूडेंट होने चाहिए। सिर्फ नीट के स्टूडेंट, ऐसा कानून होना चाहिए। कोई बच्चे कच्चे या कोई ब्लॉगर, यूट्यूबर, ये सब कूड़ा करकट, देशद्रोही, एंटी नेशनल, देश के खिलाफ बोलने वाले, राम के खिलाफ बोलने वाले थे, माता सीता के खिलाफ बोलने वाले, और हमारे देश के और हमारी जो गौरव है हमारे देश की सेना के खिलाफ बोले। अरे तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी आर्मी के एक व्यक्ति के जूते के बराबर बन जाओ। एक व्यक्ति के मुझे एक बता दो, आप मुझे एक बात बता दो, तुम लोग राजनीति के चक्कर में इतना गिर चुके हो कि किसी की मां को भी तुम कुछ बोले। मोदी कभी नहीं हटेगा मेरे दोस्त, आप याद रखिए। मोदी, अभी तो किस्मत अच्छी है कि अभी मोदी है। जिस दिन मोदी चले गया उसके बाद आएगा, अभी तो चाय वाला था और गाय वाला आएगा तो पता नहीं क्या होएगा भाई, मुझे नहीं मालूम। उस समय तो भगवानी पर तो तुम हाथ जोड़ोगे कि भाई प्लीज मोदी जी को दोबारा वापस लेके आ जाओ। तुमने योगी जी को क्यों लिया? ध्यान रखिए, क्यों हटाएंगे तुम मोदी जी को? तुम्हारे घर का खाया मोदी जी ने? मैं एक सवाल पूछता हूं, जो वोट की ताकत है, जो वोट से हराएगा, बोलने से क्या होगा? आप मुझे बताइए। आप किसी को भी गलत बोलना, किसी के साथ भी कुछ भी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप किसी को भी गलत बोल दो, किसी को भी गालियां दे दो, एक भी व्यक्ति ऐसा मैंने नहीं देखा। लोग गालियों में खुश होते हैं। जब गालियां मिल रही थी ना तो जितनी भी छोटी छोटी 1-1 मिनट की रील है, लोग हंस रहे हैं। शर्म आती है मुझे तुम लोगों के कैरेक्टर को देख के, तुम लोगों के चरित्र को देख के। तुम दूसरों की, जब किसी माँ बहन की कोई किसी को गाली दे रहा है और आप मजे से हंस रहे हो, बहुत मजे से हंसते हो। तुम लोग उन्हीं में से हो ना, जहां पे स्कूल में 10 बच्चे जलेंगे तो तुम कहोगे अरे 10 बच्चे जल के बहुत दुख की बात है, लेकिन ये नहीं कहोगे कि सरकार को इन चीजों पे नकेल कसनी चाहिए। इन पे नहीं बोलोगे। तुम लोगों को अपनी रीलें बढ़ानी है, ये करना है, बिजनेस है, रोजगार, कई चीजें। लेकिन भाई अब इन लोगों के एक का नंबर आएगा। आप देखना इसमें कौन कौन लोग हैं। अगर हमारे पास ये चीजें हो ना, मैं एक व्यक्ति को, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, विद्यार्थी है तो उसमें आलतू फालतू बच्चे नहीं जाने चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को बच्चों को 12 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का, जो लड़कियां बाहर से आ रही, जो या भारत की रहने वाली भी नहीं है, वो भी लिख रही हो ऊपर, मोदी तू बच्चे पैदा नहीं कर सकता, मोदी तू ये कर ले, मोदी तू मेलेडी के साथ शादी कर ले। क्या मोदी ने कोई गुनाह किया है? क्या मोदी ने किसी का खून किया है या किसी के साथ बदतमीजी की है? एक व्यक्ति है, उसके बच्चे होते, परिवार होते। अभी देखिए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए योगी आदित्यनाथ ने, कितने ऋषि मुनियों ने जो है अपना समाज के लिए और अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। और आप लोग इस तरीके से बात करते हैं। अपनी बात करने का तरीका होता है। वो तो चलो अनपढ़ जाहिल लोग स्टेज पे थे, कॉकरोच थे, करप्शन वाले थे, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उधर गई। एक भी विद्यार्थी मुझे नीट का बता दीजिए। और अगर इन सब की फोटोआं हमारी गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो चेकिंग का पुलिस के पास, इनके पास पूरा रिकॉर्ड होना, और एक व्यक्ति को कैमरे के सामने लाओ, आपको पता लग जाएगा। जब वहां पे पूछा गया कि नीट की फुल फॉर्म क्या, जो आदमी नीट के एग्जाम दे रहा होगा उस व्यक्ति को तो नीट की फुल फॉर्म तो पता होगी या नहीं होगी? उसको नीट की फुल फॉर्म भी नहीं पता है। और ऐसे व्यक्तियों को लेके आप वहां पे जा रहे हैं। सरकार को ऐसी बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए जो नीट से रिलेटेड। पहले देखो भाई, तू नीट से रिलेटेड है, आ जा भैया, तू भी प्रोटेस्ट के लिए
तू नीट से एक 12-12 साल के बच्चे वहां जा रहे, छोटी छोटी वो लड़कियां वहां पे जा रही हैं। आप सोचिए, और वो महिला, एक बुजुर्ग महिला क्या बोल रही है, तेरी माँ को, ओ माय गॉड, ये मेरा भारत, ये मेरी भारत माता की जय, इसको बोलते भारत माता की जय। आप मुझे बताइए, हम किस समाज में रह रहे हैं? जब देश गुलाम था ना, तो आप कितने मजे से रहते थे, सारे भाई एक जैसे रहते थे। पवन राजपूत, राम राम, मंजू नेगी जी आपको प्रणाम, गायत्री पारेख जी भी आई है। जब देश आजाद नहीं था तो सब लोग एक रहते थे। आज देश आजाद हो गया ना, पहले क्या था, पहले क्या था, एक मुद्दा था हिंदू मुस्लिम, अब क्या रह गया, एक क्षत्रिय है, एक स्वर्ण है, एक दलित है। अब इनको आपस में एक एक को काटने के लिए वो कर रहे हैं, एक एक को काटो, एक दूसरे के साथ लड़ो, काटो, ऐसे ही रहोगे तुम लोग। राजनीति के चक्कर में अपनी मर्यादा भूल गए हैं, राजनीति के चक्कर में तुम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, राजनीति के चक्कर में चंद पैसे के लिए, कुर्सी के लिए तुम अपने देश की आर्मी का अपमान कर रहे हो। और आप बोल रहे हो फक आर्मी, आप ऐसे बोल रहे हैं, फक मोदी, आप ऐसे बोल रहे हैं। अब सोचिए, और राम के लिए, और वो महिला बोल रही है कि मैं 24 घंटे तो घंटा नहीं बजा सकती हूं, क्योंकि अय्यासी करना, वैश्यवृत्ति का धंधा करने में मस्त होगी, तो भगवान का नाम लेने में कहां से होगी? सोचो आप, जो महिला इस तरीके की बात कर रही है, लड़की, और जो क्या क्या बोल रही है भगवान राम के लिए, क्यों? तो आप सोचिए, ये दुनिया बनाने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और इस दुनिया में सबसे पहले व्यक्ति हिंदू पैदा होता है इस पृथ्वी में, इस पूरे ब्रह्मांड में। जब इस संसार की रचना की गई, और इसके पूरे सृष्टि कौन है? हमारे भोले शंकर। इस पृथ्वी में सबसे पहले सनातनी धर्म का व्यक्ति पैदा हुआ था, बाकी उसकी बॉडी को काट करना, ये करना, ये बाद में बनाया गया। ये सब लोगों ने छेड़खानी करके जो भी किया, मैं उस पर ज्यादा जानना चाहता। इस संसार में सबसे पहले सर्वशक्तिमान और सबसे सुंदर कोई चीज हुई तो सनातन धर्म। सनातन धर्म, जब भी परमात्मा ने कोई भी इस पृथ्वी में आया, मां की कोख से जन्म लिया, नॉर्मल आया। अब उसके साथ में जो भी चीज, समझदार है आप, वो किसने किया? ऊपर वाले ने करके दिया। ये तो नीचे वाले इंसान वालों ने बनाया। तू दलित है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू फारसी है, और उधर जाके वहां लड़ रहे हो आप। नीट का एक भी व्यक्ति नीट का नहीं था। कैसे उनकी माताएं होंगी, कैसे उनके पिता होंगे, जब उसकी मां देखती होगी। एक व्यक्ति क्या बोल रहा था मोदी जी के लिए, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई है। इट्स सेम, मुझे बुरा लगता है। थैंक यू मंजू रतुरी बहन, आपको प्रणाम। हमें कोई व्यक्ति ये बोलेगा, कोई एक बात है, मैं सर आप मुझे मत समझिए, मुझे मत समझिए। समाज सेवी का मतलब ये नहीं है कि मेरे देश पे तुम भी बन जाओ। समाज सेवी का मतलब ये नहीं है कि वो देश पे कोई गलत हो रहा तो कुछ बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी ये जो धंधा वैश्यवृत्ति वाली लड़कियां है ना, जो वहां बैठी थी, जो देश के खिलाफ बोल रही थी, जो मेरे राम के खिलाफ। तुम एक हिंदू हो ना, तुम असली हिंदू नहीं हो, तुम जयचंद हो। समाज सेवी का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे देश पे कोई अटैक करे और मैं चुपचाप देखता रहूं। वाह भैया वाह, मेरे देश के लिए कोई गलत बोलेगा मैं देखता रहूंगा। मेरे राम के लिए, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ और तू मेरे राम को गलत बोलेगा, और मैं साला जो एक कांग्रेस जी, इनके तलवे चाटो, कांग्रेस, सपा, भाजपा, जो भी चीज है, मैं सिर्फ अपने राम के चरणों में समर्पित है मेरा जीवन, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के लिए। मेरे लिए ना बीजेपी इंपॉर्टेंट है, ना कांग्रेस, ना सपा, ना भाजपा। कॉकरोच तो बिल्कुल नहीं, वो तो गू में बैठती है, टट्टी पे बैठती है। कॉकरोच जो होती है वो गंदगी पे बैठती है, टॉयलेट पे जाके बैठती है जो कॉकरोच है। मैं इंसान हूं, वाई शुड आई विल ज्वाइन विद द कॉकरोच? इंसान इंसान को पसंद करता है, कॉकरोच को कोई अपने घर में पसंद करता है? तुम्हारे घर में अगर 10 कॉकरोच आ जाए, तुम उनको रखोगे? तुम्हारे खाने के ऊपर पेशाब में घूम के आएगा। एक मक्खी को तुम सहन नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ क्या दिखता है, इस व्यक्ति को गिराना है, ये व्यक्ति मजबूत बनते जा रहा है। ये व्यक्ति, आप पहले ढंग से किसी व्यक्ति के बारे में रिसर्च करें। अगर उस व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है, एक भी गलत काम, तो पब्लिक के सामने लाइए। हमारी कितनी गौ माता की हत्या होती है, कोई नहीं बोलता इस मामले में। कितनी बहनों के सारा अत्याचार होता, तब नहीं बोलते। आपको बुरा लगता है यार, आप राहुल गांधी को पसंद करो, मोदी को पसंद करो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का शिष्य हूं। मेरे राम प्रभु राम के आराध्य देव, मेरे 33 कोटि देव देवताओं के बारे में अगर कोई व्यक्ति कोई गलत बोलेगा, जिन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, रामायण नहीं पढ़ी, उन लोगों से तो उम्मीद नहीं कर सकते। चलो, लेकिन तुम तो एक सनातन धर्म का टैग लेके, तुम तो एक सनातन धर्म में पैदा हुए। कोई भी धर्म है, तुम चाहे किसी मुस्लिम धर्म के बारे में बोलोगे वो भी गलत है, तुम किसी सिख धर्म के बारे में बोलो तो भी गलत है, आप किसी क्रिश्चियन धर्म के बारे में, वो भी गलत है। आप बोल रहे कि आप ये हैं। मैं अगर मैं एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी भी हूं, तो साथ में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं।
आपको पता है ना, अपराध और नशे के खिलाफ रोकने का कार्य भी करता हूं, ये भी पता होना चाहिए आपको। साथ में मैं RR हेल्पिंग हैंड्स अराउंड द वर्ल्ड भी हूं। रोशन रतूड़ी माना तो सेवा पूरे संसार में, मैं वो भी हूं। मैं तो तुम किसी सरकार से पैसा नहीं लेता हूं, ना किसी मंत्री से, ना किसी एम्बेसी से, ना किसी डोनेशन। मैं तो अपनी पैसे, अपनी जो मेरी लिमिटेड कंपनी है उसका सारा पैसा खर्च कर रहा हूं 25 साल से। मैं तो किसी को नहीं बोल रहा हूं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी हूं और तुम मेरी मां को गाली दोगे, मेरे भगवान को गाली दोगे, तो क्या मैं चुप रहूंगा? सर आप मुझे बताइए। मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सर्वोपरि है। कल को तो कोई भी आएगा, कोई भी मेरे भगवान के बारे में बोल देगा। तुम्हारी माँ, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिया है, किसी एक विशेष समुदाय के बारे में बोल के देख, दूसरे दिन तेरी गर्दन ना उड़ा दी तो जो मर्जी के। तुम लोग तो डरपोक लोग हो, फट्टू हो, फट्टू फट्टू, समझ रहे हैं? सर राम नाम की लूट मची है, राम के मंदिर में चोरी हुई है, राम के मंदिर में, बद्रीनाथ केदारनाथ में भी चोरी है। मैं उसके खिलाफ भी बोला हूं और मैं पहला व्यक्ति जो बोल रहा हूं। बाकी कोई, मैं किसी पार्टी वाला नहीं हूं, ना मैं बीजेपी वाला हूं, ना कांग्रेस वाला हूं, मैं किसी नहीं, क्योंकि हर पार्टी में चोर चकारे बैठे हुए हैं। लेकिन कोई किसी की मां बहन को गाली देगा वो बर्दाश्त नहीं है। मां बहन को गाली बिल्कुल नहीं चलेगी। आई एम सॉरी, मां बहन की गालियां बिल्कुल नहीं। कोई सोच सकता है मोदी के नंगे कपड़े उसका पिक्चर नंगा लेके यहां बरा पहन रखी है, नीचे पैंटी पहना रखी है और एक लड़की के साथ में उसको ऐसे कर रखे? कभी आप सोचिए आपके माँ बाप कैसे होंगे, आप कैसे चरित्र के लोग हैं? तुम अपने घर में दो लोग, तुम एक भाई बहन है, आपस में लड़ रहे हैं, तो तुम देश की बात कर रहे हो? 146 करोड़ की आबादी है यहां पर। मोदी जी ने खुद बोला है कि हमसे गलतियां हुई हैं। और आपको अगर आपको तभी भी लग रहा है कि मोदी जी ने जो है धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक है, और आप उस मास्टर स्ट्रोक का देखना आने वाले समय में क्या। मैं मानता हूं कि बीजेपी के अंदर बहुत सारे जो है दूसरी पार्टियों के आए हुए भ्रष्टाचारी लोग हैं। मोदी जी की छवि खराब करने वाले लोग कौन है? इन्हीं की पार्टी के अंदर है। मोदी जी स्वयं तो कोई नहीं, कुछ करप्शन नहीं है ना। आप इतने साल उन्होंने राज किया, मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री, उनके ऊपर कोई वो नहीं है। ठीक है, अपोजिशन पार्टी उनके ऊपर एलिगेंस लगा सकती है, उनके बारे में कुछ बोल सकती है, लेकिन आप उसकी मां को तो नहीं बोल सकते सर। मां तो मां होती है। राम, उसकी मां तो चली गई ना, उनकी मां तो, उनकी पत्नी एक, उन्होंने अपना देश के लिए पूरा जीवन, और आप उनको बोलते कि बच्चे पैदा नहीं, कभी बोल रहे क्या क्या बोल रहे थे। मैं यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी बहनें देख रही हैं, ये तो गलत है ना सर। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई कट्टर कांग्रेसी, कोई कट्टर बीजेपी, कोई कट्टर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई किसी की मां को गाली देगा। इसको राजनीति थोड़ी बोलते हैं, इसको नेता नहीं बोलते हैं। ऐसे नेता नहीं होते जो तुम्हारे सामने किसी पॉलिटिशियन की मां को गाली दे रहा है और दूसरा पॉलिटिशियन, उसको नेता नहीं बोलते। वो तो एक प्रकार से ऐसा है जैसे देशद्रोही, या देश को भी बेच देंगे। अगर कोई किसी की मां के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए। मां के लिए कोई किसी की मां को बोल रहे हैं यार आप। मैं अगर आप जितेंद्र भारतीय 100% थैंक यू वेरी मच सर। राजनीति के चक्कर में, बिल्कुल राजनीति के चक्कर में आप लोग किसी की मां को बीच में मत लाओ। किसी की पत्नी को आप बोलते उसकी मां को चोट दूंगा, उसकी मां को ये कर दूंगा। सॉरी मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आपके नजर में आना चाहिए कि क्या आपको कैसा लगा। भी मैं इसी में से कोई अगर कोई देख रहा है, मैं उसी को गाली दूं कि तेरी मां को, तेरी बहन को, आपको कैसा लगेगा? जब मोदी जी जब हमारे उत्तराखंड की होटलियर जो भाइयों की डेथ हो जाती है और उनकी पत्नियां विधवा होती हैं या कुछ है, तो मैं उनके उस समय भी बोलता हूं ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के शत्रु हैं। एक माँ अगर अपने बच्चे को डांट रही, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है। अगर किसी पिता का बेटा कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो पिता अपने बच्चे को डांटता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता अपने बच्चे से नफरत करता है। माँ से ज्यादा प्यार वैसे पिता करता है अपने बच्चे से। पिता थोड़ा कड़क होता है, माँ की ममता थोड़ा सा बहुत दयालु होती है। इतनी समझ तो सबको होगी ना। लेकिन आप अगर मोदी की माँ को बोल रहे, एक उसकी माँ तो चले गई, क्या मिला आपको उसकी माँ से? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। आप किसी भी धर्म को गाली दे रहे हो, गलत है ये। आपको कोई अगर किसी को हराना है, चुनाव आपके सामने, चुनाव लड़िए, अच्छा काम कीजिए, लोग तुम्हें वोट देंगे, लोग तुम्हें वोट देंगे। लेकिन गाली गलोच के संपत्ति या नुकसान करना, कोई कह रहा कि पुलिस वाले जो है उन लड़कियों को मारे थे, आप इन लड़कियों को नहीं मारेंगे जो इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करें। आप उनकी पूजा करोगे? अपने घर में पूजा करोगे? मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आप उनकी पूजा करोगे? आप मुझे बताइए, आप ही मुझे बताइए। मैं उन लड़कियों, बहन नहीं कहूंगा मैं उनको, सॉरी, ऐसे हमारी बहनें नहीं हो सकती, वो बहनें नहीं है। बाप रे,
कितना गंदा बोल रही थी वो। एक लड़के के कंधे पे लड़की बैठी हुई है और ऐसे लगाया हुआ है और मोदी जी को बोलती है, अभी क्या बोलूं मैं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी बहनें देख रही हैं। उत्तराखंड जिंदाबाद। यस, आप सोचिए, और आप ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करोगे, ऐसी लड़कियों को जिनका चरित्र ऐसा है, लड़कों के साथ वहां पे सिगरेट पी रही है, आधे आधे कपड़े आधे आधे पहन के, और वहां पे क्या बोलूं मैं। इसलिए भाई अपनी बात रखा हूं, मैं यहाँ पे किसी की सपोर्ट में नहीं आया हूं, लेकिन माँ होती है। चाहे वो राहुल गांधी की माँ हो, चाहे मोदी जी की माँ हो, चाहे वो अखिलेश की माँ हो, चाहे वो आपकी ममता बनर्जी की माँ हो, चाहे आपके वो योगी जी की माता जी हो, चाहे आपके किसी भी पॉलिटिशियन की माँ हो। पॉलिटिशियन से नफरत है, आप उसको वोट मत दीजिए। नफरत का मतलब, अगर पॉलिटिशियन करप्टेड है, पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है, पॉलिटिशियन गलत काम करता है, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, आप वोट मत दीजिए। लेकिन आप किसी की मां को इतने गंदे, ये तो उसकी शालीनता, यहां पर भी मोदी ने अपनी दयालुता दिखाई, मर्सी दिखाई, काइंडनेस दिखाई। नहीं तो हमारे देश में तो इतनी अच्छी सेनाएं हैं, एक ऑर्डर आता ना, आरएसएस के लोगों को ही ऑर्डर मिल जाता, तो ये 2-4 कीड़े मकोड़े जितने थे एंटी नेशनल जो देश के खिलाफ बोलते हैं, और वो दो महिलाएं जिनके पति अंसारी फैमिली की भी हैं, वो भी कितना गंदा बोल रही थी यार। हमें भी कितने सारे मुस्लिम भाई लोग हमें इज्जत करते हैं, पैर छूते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये लोग लड़ाने का काम करते हैं, आपस में लड़ा रहे लोगों को। माँ होती है, चाहे मुस्लिम की माँ हो, चाहे हिंदू की माँ हो, क्रिश्चियन की माँ हो, फारसी की माँ हो, सिख की माँ होती है। माँ से ऊपर कोई नहीं होता दुनिया में, माँ होती है। उसी माँ की कोख से सबने जन्म लिया। सर मैं भटका नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत बोलिए। मैं इंसानियत के लिए काम करता हूं, ऐसा नहीं कि ये है वो है। और राहुल ने भी हमारे धर्म के लिए कितने बोले, वो वीडियो भी मेरे पास है, लेकिन मैं उस चीज पे भी जाना नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए आया कि अब उन लोगों का नंबर आना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, नो प्रॉब्लम, वो एक रणनीति का, एक राजनीति का एक बहुत बड़ा, जो भी चाणक्य के तहत मोदी ने क्यों इस्तीफा लिया, क्या हो, जो अलग बात है। लेकिन जिन लोगों ने गालियां दी, जिन लोगों ने मेरी आर्मी को गाली दी, मेरे भगवान पुरुषोत्तम राम को गाली दी, देश तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों की छटनी हो रही है। और ऐसे लोगों का अब निकाला जाएगा एक एक करके। जितने भी गुंडे आए हैं, जितने भी लोग हैं यार, इस देश का खाते हो, इस देश की पहचान। जब तुम दुनिया में कहीं फंसते हो ना भाई, तो अपना देश याद आता है तुमको। कब मैं अपने मुल्क में जाऊंगा यार, कब सांस लूंगा। जब आदमी अपने घर में पहुंचता है ना, दिल्ली से, कलकत्ता से, मुंबई से, बनारस से, कर्नाटक से, बैंगलोर से, और का हैदराबाद से, तमिलनाडु से, मद्रास से, उड़ीसा से, जब व्यक्ति अपने घर में जाता है ना, तब उसको अपने घर कैसा लगता है। इसी प्रकार हम किसी भी देश में होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति छुट्टी जाता है, अपने घर जाता है, तो कितना कंफर्टेबल महसूस करता है, मैं अपने देश में हूं। और आप अपने देश में रह के सिर्फ राजनीति स्वार्थ के लिए, एक दूसरे कीर्ति चौहान जी प्रणाम, नीचे गिराने के लिए सोचिए। आप सोचिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप नीचे गिराने के लिए आप किसी भी हद तक जा रहे हो, ये तो गलत है। आप मुझे बताइए, लोगों में पता है हमारे देश में, कभी कभी मैं सोचता हूं ना, ये 5 साल के लिए फिर गुलाम हो जाए ना भारत, या कोई इस पे, जब जैसे अभी देखा ना, सिलेंडर नहीं मिल रहा था, फिर मोदी के पीछे आ गए। जब सिलेंडर नहीं मिल रहा था तो मोदी के पीछे पड़ गए, और ये सिलेंडर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये। और सबसे पहले ये जो इतनी चीजें मैंने देखी, जो रील वगैरह, इसमें कितनी गंदगी, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। इससे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक है। जो रील वगैरह चल रही है ना, ये इंस्टाग्राम हो गया, इनसे भी बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे घर। जब कुछ होता है आप एकदम मोदी जी पे आ जाते हो, जब कुछ होता है मोदी। यार हमें भी तो कुछ अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारियां बनती हैं, हमारी भी कुछ नेता करप्टेड होते हैं, उनको कैसे सबक सिखाना है। वोट मत दीजिए आप, उनको दोबारा मत कीजिए। जो नेता के ऊपर जो करप्टेड है, जो पेपर लीक करता है, अगर कोई पॉलिटिशियन है, आप दोबारा उसको कभी वोट मत दीजिए। लेकिन आप माँ बहन की गालियां मत दीजिए ना। उसकी माँ को बोल रहे कि तो अपनी माँ को मेरे पास भेज, उसकी माँ को ये कर दूंगा, फिर बोल रहा फिर बोल रहा उससे बच्चे पैदा नहीं हो रहे। आप कैसी बात करते हैं भाई। और वो भी ऐसे बच्चे जो 12 साल के, 15 साल के, और वो ऐसी लड़कियां जिनका दूर दूर से नीट से कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए, क्या इनकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए। जी मैमी चंद जी, भारत माँ के बारे में गलत बोलने वाले हरामखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा।
इन सब के जितनी भी लड़कियां हैं, इन सब लड़कियों के आईडी चेक होंगे, जितनी भी लड़कियों ने गालियां दी हैं, क्योंकि अगर आज इन पे अंकुश नहीं लगाएंगे हम लोग तो ये फ्यूचर में भी गालियां देते रहेंगे। ये ऐसी किसी को भी गालियां देंगे, एक एक दारू की बोतली पिला दो इनको, बस हो गया। सुमेश परमार जी, लव यू सर, जय हिंद, थैंक यू। जगत सिंह, आप, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप 10 साल तक प्रोटेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन आपका प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है वो मानव वाला नहीं है, क्योंकि आप मानव की श्रेणी में नहीं है, आप कॉकरोचों की श्रेणी में आते हैं। और कॉकरोच कहां घूमता है? टॉयलेट में, गंदगी में घूमता है। पता है आपको? जो व्यक्ति अन्न खाएगा वो अपने देश के खिलाफ गद्दारी नहीं करेगा। पता है आपको? जो व्यक्ति देश भारतीय है वो अपने देश के ऊपर जरा भी एक शब्द सुनने को तैयार नहीं होगा, और जो असली सनातनी होगा वो कभी भी भगवान पुरुषोत्तम राम के मामले में एक शब्द नहीं सुनने का। उसने लगा रखा था यहाँ पे गांधी का, इसने गांधी की फोटो लगा रखी थी और हमारे राम के लिए बोल रहा था कि सीता के पैसा नीता को दे दिए। आप सोचिए, और महात्मा गांधी का लगा रखा था। जो महात्मा गांधी कहता था ये नहीं करने का, वो नहीं करना था। तभी तो मैं कहता हूं गांधी आया था लंगोट में और बैठ गया पैसे के नोट में। लेकिन आने वाले समय में भारत की करेंसी पे माता लक्ष्मी की फोटो होगी। हमारे जिंदा रहते रहते हम यही कोशिश करेंगे कि ये हमारी माता लक्ष्मी का फोटो होना चाहिए। ये नेताओं की फोटो बिल्कुल भी करेंसी पे नहीं होनी चाहिए, कायदे से कभी भी नहीं होनी चाहिए नेताओं की फोटो। लेकिन हमारा सिस्टम है, हमारे नेता लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, अपना फायदा देखते। रोसेजा उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के दावेदार हो। नहीं गणेश राणा जी, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है सर। अगर हम इस तरह बोलते तो दूसरों को बुरा लगता है, हम यहाँ बोलेंगे तो उसको बुरा लगता है। सुमित्रा भट्ट जी, आपको प्रणाम है। भेजी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, थैंक यू वेरी मच बहन। जितने लोगों को भी गाली दी है, इन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था उस समय। लड़की होके जिन लड़कियों के अंदर जो दुर्गा का रूप है, माँ का रूप होती है, वो मोदी की माँ को, एक लड़की जो भी मतलब 10-15 साल की है, कह रही है इसकी तो माँ का, इसको ऐसा कर दूंगी। ये इस चीज को कौन सपोर्ट कर रहा है? अगर जो इंसान होगा वो सपोर्ट करेगा इसको? आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? आप अपने समाज को क्या शिक्षा दोगे? गाली गलोच, गुंडागर्दी, मारकाट। आपको कोई आदमी पसंद नहीं है, कोई पॉलिटिशियन, तो तुम उसकी माँ को बोलोगे, तुम उसकी पत्नी को बोलोगे? ये किसने आपको हक दिया? मैं एक सवाल कर रहा हूं। मोदी जी ने गलत किया तो आप ही ने तो उनको चुन के भेजा है ना। किसने भेजा मोदी जी को? तीसरी बार किसने प्रधानमंत्री बनाया? आप लोगों ने बनाया ना। तो क्यों बनाया? मैं एक सवाल पूछता हूं। अगर आपको पसंद नहीं है तो जब 2029 आएगा वोट मत दीजिए, ये तो आपके हाथ में पावर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम उसकी माँ को, उसकी नंगी फोटो और इतनी गंदी गंदी फोटो आप लगा रहे थे। ये कौन सा संस्कार है हमारे सनातन धर्म के? अरे ये कॉकरोच, चलो कॉकरोच तो कॉकरोच है क्योंकि वो गू खाते हैं, अन्न तो खाते नहीं है। आई एम सॉरी, वो टॉयलेट खाते हैं, कचरे में रहते हैं, गटर की लाइन में जाते हैं। जो गटर की लाइन में पैदा हुए, गटर में होंगे, उनसे अच्छी उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? लेकिन जो अच्छे इंसान है, कम से कम उनको तो सोच के बोलना चाहिए ना। और महिलाएं जिनको दुर्गा का रूप मानते हैं, आप बताइए भाई जी, बहुत बढ़िया। हम इन सबको, इनको सबक सिखाना जरूरी। उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऑफकोर्स। जो पहली सरकारों ने, 65 साल की सरकारों ने इस्तीफा नहीं दिया, 11 बार पेपर लीक हुए। मोदी जी ने तो एक बार और लोगों के दिल में जगह बना ली कि देखो हमारी सरकार के व्यक्तियों ने इस्तीफा दिया। उन्होंने तो आगे के लिए अपना रास्ता अच्छा खोल दिया उन्होंने। लेकिन जो लोग थे, और फिर आप प्रोटेस्ट के चक्कर में लोगों को गालियां दे रहे। राजनीति में एक दूसरे पे रोप प्रत्यारोप, आरोप, गलत एग्जाम, ये गलत इल्जाम, अलाना फलाना, ये चलता रहता है राजनीति में। कटाक्ष राजनीति में चलता रहता है क्योंकि उनकी रोजी रोटी है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता मैं विधायक बनूं, 170 में मुख्यमंत्री बनूं। सबको लालच है, लेकिन देश से किसी को प्यार ही नहीं है। सबको लूटना है कुर्सी में आके। अगर कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर मेरी पार्टी है और मैंने कोई प्रोटेस्ट किया, करने के लिए तैयार हूं, तो सबसे पहले मैं सबको सूचित करूंगा कि कोई भी व्यक्ति मां बहन की गालियां नहीं देगा। हमारा आंदोलन शांति प्रिय रहेगा। हमें समाज में और जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज देना है कि हमारी ये पार्टी है और हमारी पार्टी ने आंदोलन किया, लेकिन किसी भी ने भी अभद्र और गलत शब्दों का उपयोग नहीं किया। तो इससे तुम्हें लोगों के दिलों में विश्वास जीतने का मौका मिलता है। लेकिन पहली बार में ही तुमने जो है कॉकरोच जो गंदगी में घूमता है, जो टॉयलेट में घूमता है, जो बदबू में होता है, तुमने वो उसी के जैसे मानसिकता दिखा दी।
और हकीकत बात क्या है, ये पेपर लीक से कोई मामला नहीं था। ये मामला है कि मोदी को गिराना है, मोदी को हटाना है, किसी भी तरीके से मोदी को हटाना है, किसी भी तरीके से। इसलिए फंडिंग आती है बाहर से, करोड़ों रुपए इनको मिलता है। और कोई व्यक्ति इनका ढंग से चेक करे ना, जितनी वहां पे महिलाएं गई, एक भी महिला वहां पे नीट से रिलेटेड नहीं है, एक भी स्टूडेंट वहां पे नहीं गया। सारे भी स्टूडेंट तो 11,21,785 स्टूडेंट जो क्वालिफाई करके जो डॉक्टर की तैयारियां कर रहे हैं, जो आप अब उनको अलग अलग डिपार्टमेंट मिलेगा उनकी परसेंटेज के हिसाब से, अब वो आगे जाएंगे बेचारे। तो ये कौन थे ये डॉक्टर? एक बात बताइए, जो जिन लोगों ने नीट की तैयारी की होगी वो माँ बहन की गाली देगा? ईमानदारी से बताना, वो क्या गाली दे सकता है? माँ बहन की गंदी गंदी गालियां, ईमानदारी से बताइए आप। जो स्टूडेंट होंगे वो कभी गाली नहीं देते, जिंदगी में ध्यान रखना। जो व्हाइट कॉलर वाले लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो कभी किसी को माँ बहन की गालियां नहीं देंगे, कभी भी नहीं। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई पसंद नहीं है, अपनी अपनी पसंद है। किसी को कोई हीरो पसंद है, किसी को कोई पसंद है। जैसे मेरे को मेरे देश की आर्मी पसंद है, मुझे इंसानियत पसंद है, मुझे मेरे देश की जो जनता, जो ईश्वर का रूप है वो पसंद है, मुझे अपने देश की मिट्टी पसंद है, मुझे अपना उत्तराखंड पसंद है, मुझे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रनाथ, अपना सनातन धर्म में जो पैदा हुआ तो उसका सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। हर व्यक्ति जिस धर्म में पैदा होता है उसे उस धर्म का सम्मान करना चाहिए। साथ में हमें यह भी अधिकार नहीं हम किसी दूसरे धर्म के उंगली उठाए या किसी धर्म का अपमान करें। यह भी हमारे सनातन धर्म ने हमें आजादी नहीं दी है। हमारा सनातन धर्म हमें हमेशा मानवता सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, प्यार सिखाता है, रिस्पेक्ट, त्याग, तपस्या, बलिदान, लोगों की मदद करना सिखाता है। हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे धर्म में कोई किसी को मारना नहीं सिखाता है। तुम किसी का गला काटो, किसी का खून करो, किसी को ये नहीं। लेकिन कुछ लोग सनातन धर्म की आड़ में मेरे देश को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर। थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो क्या क्या होता। इसी चक्कर में कितने बाहर के लोहे हुए लोग, आतंकवादी मानसिकता वाले, जिहादी टाइप के लोग, देश को बेचने की बात कर रहे हैं। अब वो लोग आके यहाँ पे लड़ाइयां कोई कुछ करते, कहीं आगजनी हो जाती, इससे किसका नुकसान होता? नेताओं को नुकसान नहीं होता। इन नेताओं का भी नुकसान नहीं होता जो वहां पे राजनीति करने गए थे। इसमें नुकसान होता उन गरीब बच्चों का, जिनको पैसे या बिरयानी के नाम पे, चॉकलेट के नाम पे वहां लेके गए हैं। उन लोगों के परिवार जिनके बच्चे हैं। कभी ध्यान से देखना, इतिहास गवाह है, जब बच्चे पार्टियों में जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के रैली में जाते हैं, जिनके बच्चे मर जाते हैं ना नेताओं के चक्कर में, आप जाना उनके घर में कोई नहीं आता। किसी का पति रैली में जाता मर जाता है, कोई नहीं आता। इसलिए मेरे भाई ध्यान रखिए, अगर इस समय पे सही डिसीजन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता तो बाहर की जो देश विरोधी गतिविधियां या देशद्रोही लोग हैं वो हमारे देश को बहुत बुरी कदर नुकसान पहुंचाने वाले थे। पहले तो कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, कितनी मुश्किलें हो रही हैं। और अगर इस पे सोचिए ईरान और अमेरिका की लड़ाई भी, जिसके वजह से सिलेंडरों में कई जगह पे लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। यहाँ भी पेट्रोल की प्राइसें बढ़ी है, वहां भी पेट्रोल की। इतने में ही तुम्हारी हवा टाइट हो गई, इतने में ही तुम्हारी हैसियत दिख गई एक सिलेंडर के चक्कर में। सोचिए अगर ये जिहादी टाइप के लोग, देशद्रोही टाइप के लोग, जो टॉयलेट के ऊपर घूमने वाले, जो कॉकरोच टाइप के लोग, जिनकी मानसिकता है सिर्फ देश को चोट पहुंचाना, राम के बारे में बोलना, सीता मैया के बारे में बोलना, देश तेरे टुकड़े होंगे, प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बोलना, अगर ये लोगों को, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी करेंगे, ये तो चाहते ही हैं ऐसे टाइम पे चुनाव के समय कुछ ना कुछ उत्पाद हो, लेकिन नुकसान किसको होगा? मेरी माताओं बहनों को, मजदूर को, रिक्शा चालक को, ट्रैक्टर चलाने वाले को, किसान को, पत्थर तोड़ने वाले को, लकड़ी बेचने वाले को। सोचिए प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला जो बेचारा सफाई कर्मचारी है, प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, जो रोज सुबह कुआं खोदता शाम को पानी पीता है, उनको इसका असर पड़ता। अमीर आदमी के पास तो बैंक बैलेंस है, आराम से मैनेज कर लेगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। लेकिन गरीब आदमी कहां से लाएगा पैसा? जो बेचारा रोज पत्थर तोड़ता है, शाम को खाता है, वो कहां से लाएगा? इन लोगों के चक्कर में। इसलिए इस चीज को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने सोचा कोई बड़ी अनहोनी ना हो, बड़ी कोई इस तरीके से कोई देश के अंदर शरारती गतिविधियां जो बाहर से फंडिंग आ रही है दूसरे देशों से, इसको इसलिए इस मुद्दे को यहीं पे थोड़ी दिन के लिए दबा दिया जाए। मंत्री तो फिर बन जाएगा, दोबारा चुनेगी सरकार तो दोबारा एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी और धर्मेंद्र प्रधान को और मिनिस्ट्री दे देंगे, उसको क्या फर्क पड़ता है? इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश हित के लिए,
राष्ट्र हित के लिए, मानवता के लिए, माताओं बहनों के लिए, देश के झंडे के लिए, अपनी आर्मी के लिए, लोगों की भलाई के लिए, नैतिक इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसका खामियाजा मिडिल क्लास फैमिली को उठाना पड़ता है, गरीब लोगों को उठाना पड़ता है। पता है आपको, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे बहुत मुश्किल से अपना जीवन चलाते हैं। पहले हमारे देश के अंदर बहुत सारी बेरोजगारियां हैं, पहले हमारे देश के अंदर कई ऐसी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग हैं जिनके घर तक खाना नहीं मिलता है, एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती है। कई ऐसे पहाड़ों में महिलाएं रहती हैं, कई ऐसे बुजुर्ग रहते हैं, पुरुष स्त्री लोग रहते हैं पहाड़ों में, अलग अलग जगह, जहां खाने को भी नहीं मिलता है। पता है आपको इस मामले में? लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है। इसके बारे में कोई बात करता है? कोई नहीं करता। सबको क्या है? प्रधानमंत्री बनने का, सबको मंत्री बनने का। पता है आपको? सबको मंत्री बनना है, सबको नेता बनना है, सबको नेता बनना है, सबको। क्योंकि रोजगार तो है नहीं, पैसा इसी में, राजनीति में, पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में, फिल्म इंडस्ट्री में, इन्हीं में पैसा है। तो इसी में लोग जाने ज्यादा सोचते हैं। आप कोई भी लाइन चूज करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे देश और किसी के धर्म के बारे में मत बोलिएगा। किसी को माँ बहन की गालियां मत दीजिए, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। इतनी छोटी उम्र में तुम इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही है, और लड़का, छोटा लड़का 12 साल का, मैं तो यहाँ दिखा भी नहीं सकता। सोचिए आप, जैसे कि मोदी ने देश बेच दिया हो, जैसे कि मोदी ने क्या कर दिया हो। यह राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी पब्लिक को खुश नहीं रख सकती, सबको खुश नहीं रख सकती। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर आप मैं वर्क के बारे में बात करूं, तो वर्क के मामले में, अच्छे कर्मों के मामले में मोदी जी पिछले 60 साल की जो सरकारें रही, उनसे लाख गुना अच्छे हैं। जहां राष्ट्रगान नहीं होता था, आप देखिएगा, जहां 65 साल जो जिन लोगों ने राज किया, वो कभी कश्मीर नहीं जाते थे, क्योंकि डर लगता था उनको, गोलियां चल जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखिए, अब वही परिवार, भाई बहन घूमने के लिए जाता है उस मुल्क में। आप सोचिए, जो व्यक्ति इतने साल रहने के बावजूद अपने देश का विकास नहीं कर रहे, वो भी मोदी को कह रहे आह, एक कह रहा मोदी ने मेरा एक कह रहा मोदी जी ने मेरा देश लूट दिया। हाँ, तभी तो उसके भाई घर में बैठे हुए, तभी तो उसकी बहन माँ वो एक परचून की दुकान चला रही है, तभी तो मोदी का भाई किराने की दुकान चला रहा, राइट। और तुम्हारे जो भाई बहन, जीजा, सासू, ससुर, देखो कितने हैं ना, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। चाय बागान किसका है प्रेमनगर में? देहरादून प्रेमनगर में चाय बागान है, चावला जी के आगे जाओ, पूरा चाय बागान किसका है? आप पूछो जरा। आप लोगों को क्या है, लोगों के खून में ऐसा घुस गया कि ये पार्टी मेरी है, ये पार्टी मेरी है। चाहे जनता भूख से मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को अपने नेता के बारे में गलत सुनना ही नहीं है। चाहे वो मतलब बीमार है, चोर है, चकार है, भ्रष्टाचार है, ये गलत है, ये गलत है। ब्रदर, किसी की बहन को गाली देंगे, अगर आपकी बहन को भी वो गाली देगा, भलाई मैं आपको पर्सनली पसंद नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपकी बहन को गाली देगा तो मैं आपके साथ भी खड़ा हूंगा, क्योंकि मेरे घर में भी माँ बहन है। भलाई मेरी माँ तो पितर बन गए, मेरे पिता भी पितर बन गए, वो दोनों तो स्वर्ग में है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्त, ये नहीं, ये सब मेरे साथ नहीं चलता। स्टैंड की बात नहीं होती है। मैं आपके मैसेज को इग्नोर नहीं करूंगा, मेरे को दम है आपको रिप्लाई करने का। अगर कोई, बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैं एक बार एक क्वेश्चन पूछने वाला था। कुछ लोग क्या होता है, जैसे एक दूसरे को बोलते हैं, अंधभक्त बोलते हैं। कोई मोदी जी के बारे में बात करता है तो अंधभक्त है। मोदी जी को जो मोदी जी को प्यार करते हो उनको तुम अंधभक्त बोलते हैं, और जो तुम राहुल गांधी को पसंद करते हो तो तुम आतंकवादी हो। एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बहुत सारे मैं देखता हूं, तुम उसको, जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए अच्छा काम करता हो और अपना परिवार ना बनाया हो, जो व्यक्ति देश के लिए लड़ रहा हो, और जो हर वो व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो देश के लिए अच्छा काम करेगा, सबको एक साथ रखने का प्रयास करेगा, मैं हर उस व्यक्ति का साथ दूंगा जो मेरी भारत माता की रक्षा करेगा, जो मेरे सनातन धर्म की भी रक्षा करे, और साथ में हर एक व्यक्ति की रक्षा करे। मैं हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूंगा। एक एक करने से, तिनके से घर बनता है। एक एक धागे पे एक एक गेंदे की फूल डाल, एक एक जो धागा होता है ना, जब उसमें एक एक फूल डालते हो तो एक पूरी माला बन जाती है। पता है आपको इस मामले में स्टैंड का क्या मतलब होता है भैया? मतलब मोदी जी की माँ को गाली देगा तो मैं सुनूंगा, तेरी माँ को भी कोई गाली देगा तो भी मैं सुनूंगा, फिर मैं मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता हूं। तब मैं मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता हूं, तब मैं मानव की श्रेणी में नहीं आऊंगा। अगर मेरे सामने कोई किसी की माँ बहन को गाली दे रहा है, फिर तो मैं पशु से भी गिरा हुआ इंसान हूं। पशु तो फिर भी दूध देता है, हमारा जो गाय गौ माता है, भैंस है, बकरी है, एक बात है, ऊंट भी दूध देता है, एक बात है। आप कैसी बात कर रहे हैं?
मतलब कोई मोदी जी की माँ को, आपकी माँ को भी गाली देगा, भला ही आपको कोई पसंद नहीं करता हो, लेकिन आपकी माँ ने क्या बिगाड़ा भैया? और वो जो जिसकी माँ ऑलरेडी, जो माँ स्वर्ग में चली गई, माँ को बोलने का अधिकार किसी को नहीं। गायत्री पारेख भाई जी प्रणाम, आप भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो हम लोगों को, थैंक यू वेरी मच। गायत्री पारेख, मैं आप ही से पूछता हूं, गायत्री पारेख जी एक समाज सेवी हैं, मुंबई में है, मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई किसी की माँ को गाली देगा, चाहे किसी भी धर्म का, कोई मुस्लिम भाई की माँ को भी गाली देगा, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? माँ माँ होती है, माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ माँ होती है। माँ तो वो होती है जिसने राम को भी जन्म दिया, माँ तो वो होती है जिसने कृष्ण को भी जन्म दिया, माँ तो होती है जिसने गौतम बुद्धा को जन्म दिया। इस माँ से बड़ी ताकतवर, माँ से बड़ा कौन है इस दुनिया में? आप मुझे बताना। और आप इस तरीके से गंदे शब्दों का इस्तेमाल मोदी की माँ के लिए कर रहे थे, उसकी पत्नी के लिए कर रहे। कभी तुम मेलेडी के साथ कह रहे उसके साथ सुहागरात मनाएगा, कभी तुम्हारे माँ बाप ने ये संस्कार दिए। इससे लगता है कि तुम्हारी रगों में कितने बाप का खून है। चाहे वो लड़की रही होंगी वैश्यवृत्ति का धंधा करने वाली, चाहे कोई पुरुष रहा होगा जो कीड़े मकोड़े की तरह, जिनके संस्कार बिल्कुल गंदे हैं। आप कैसे हमारे देश के किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा बोल सकते हैं? हम तो, तुम सोनिया गांधी के लिए भी अगर गंदा बोलोगे, मैं तब भी बोलूंगा कि उसके लिए भी गलत नहीं बोलना, वो भी हमारे देश की बहू है। समझे आप? समझे कि नहीं समझे? डिंपल यादव है, मुलायम, जो अखिलेश की पत्नी उत्तराखंड की रहने वाली है, डिंपल यादव, उसके पिताजी आर्मी के रिटायर है, 2 बहनें। जो अखिलेश यादव की पत्नी कौन है? हमारे उत्तराखंड की है। अगर तुम अखिलेश यादव की पत्नी के लिए भी बोलोगे गलत, चाहे किसी भी राजनीति में, चाहे कैसे, लेकिन गलत गलत है। किसी भी महिला के ऊपर गंदे शब्द किसी की माँ को बोलना, ये हमारे संस्कार में नहीं है। हम उस समुदाय से, उन लोगों में से नहीं आते जो किसी का गला उड़ा दो या मार दो या गलत बोल दो। हम ऐसे लोगों में से नहीं है। हमारे संस्कार, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये परिचय ये बताता है कि हम कहाँ से आते हैं और किस परिवार से आते हैं। मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने। पार्टी के चक्कर में आपस में लड़ते हो तुम, आप लड़ रहे हो, आपको भी बोलना चाहिए। अगर आप वाक्य में, अगर आप चाहे किसी भी पार्टी के व्यक्ति हो, इस मुद्दे पे अगर कोई कांग्रेस का भी होता, या आप सपा का होता, बहुजन समाजवादी पार्टी का होता, सीपीएम का होता, तृणमूल कांग्रेस का होता, डीएमके, एडीएमके या बीजू जनता दल या जनता दल, या चाहे आपको लालू का पार्टी का होता, लेकिन कोई अगर इन पार्टियों में से कोई ऐसा बोलता है कि देखो भाई, हमारी लड़ाई मोदी के साथ है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हम पार्टी वाले हम एक दूसरों का कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन मोदी की माँ के लिए मत बोलिए, कि उसकी माँ तो भी जिंदा भी नहीं, बेचारे राम चली गई। सोचिए, आप सोचिए अपने दिल से, और आप उसकी माँ को बीच में ला रहे, तो बुरा नहीं लगेगा मुझे? तो इसको बोलते अच्छा इंसान। थैंक यू वेरी मच शेफ आर के किचन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक है। और नंदन नेगी जी, तो ये शब्द हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हम लोगों के धर्म में किसी की माँ बहन को अगर कोई गाली देता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे धर्म में ये सब नहीं है कि तुम किसी की माँ को, तुम चाहे वो राहुल की मम्मी हो, चाहे कोई किसी भी पॉलिटिशियन की माँ हो, गाली नहीं देने का। इतनी गंदी गालियां, वो भी इतनी। आप ये कह सकते हैं कि अगर मोदी जी की माँ जी होती तो हम उनसे कहते कि अपने बेटे को थोड़ा बोले कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाए। आप ऐसे बात कर सकते हैं। जैसे मैं धामी जी की पत्नी को बोलता हूँ, गीता धामी जी, हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो एक विभाग है वो आर्मी में, सबसे ज्यादा उत्तराखंड के लोग देश की आर्मी में, यानी आपकी गढ़वाल राइफल और आपकी कुमाऊं रेजिमेंट। एक बात है, मैं ये कहता हूं। फिर मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि आप उसके बाद सबसे ज्यादा हमारे उत्तराखंड के होटल इंडस्ट्री में, जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में उत्तराखंड का व्यक्ति नहीं है, समझो वो होटल अधूरा है। सबको पता है इस मामले में, सबको पता है। जिस रेस्टोरेंट में, होटल में मेरे उत्तराखंड का शेफ नहीं है, वो होटल एकदम अधूरा है। यार की किचन सर, थैंक्स, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आप बताइए। तो मैं यही तो कहता हूं, कोई बोलता है इस मामले में कि जितनी भी हम क्यों बोलते हैं, हम जो हमारे होटलर की वाइफ है उनके बारे में कोई नहीं बोलता। तब मैं गीता धामी जी को भी बोलता हूं, हमारी जो विधानसभा स्पीकर है रितु खंडूरी जी, उनको भी बोलता हूं। रेखा आर्या जो कांग्रेस से आई, जब बच्चों को बाघ खा जाता है तो सुबोध उनियाल जो कांग्रेस से आया, जो दुग्ध उत्पादक जो घुसपैठियों का मामला है, मैं सौरभ बोगड़ा जिनके पिताजी कांग्रेस में रहे, उनकी बहन रीता बोगड़ा कांग्रेस में थी, फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार में आई थी, ये आपको भी पता है। फिर मैं उनको भी बोलता हूँ। अब भरत चौधरी है, जब बच्चे श्रीलंका में फंसे, वो विधायक साहब, वो भी कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में 7-8 लोग इधर आए। मैं एक सवाल कह रहा हूँ, मैं एक बहुत ध्यान से सुनिए।
तो मैं तब कहता हूं नेताओं की पत्नियों के लिए, वो भी विनम्रता से बोलता हूं कि क्या आप कैसी पत्नियां हैं जो अपने पति को समझा नहीं पाती हैं कि भाई देखो वो महिला विधवा हो गई, वो बहन विधवा हो गई, तो प्लीज हमारी सरकार की तरफ से उस विधवा बहन के लिए, उसका पति होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, लेकिन अभी उनके पति की डेथ हो गई और उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, शिक्षित नहीं है कुछ लोगों की, तो उनके लिए कम से कम आप सरकार से बोल के उसको महीने का 10,000 का पेंशन लगवा दीजिए ना। आपके विधायक कोटे में भी पैसे होते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके सांसद कोटे में भी पैसे होते हैं, माँ तो माँ होती है, किसी की भी होती। थैंक यू अलका राणा जी। तो मैं इन चीजों पे बोलता हूँ कि हमारे विधायकों की, जो उत्तराखंड के विधायक है, उनकी पत्नियां बिल्कुल मुंह पे ताला लगा कर रखती है, लेकिन मैं उनको गाली तो नहीं दे रहा हूं कि तुम्हारी ऐसी बात करने का तरीका है ना। मैं तो उनमें इंसानियत पैदा करने की कोशिश करता हूं। धामी जी की पत्नी है, जिनके रिश्तेदार जो है वहां फंस गए थे आपके म्यांमार में, बोरा और बिस्ट फैमिली, आपको पता है, चंपावत, उनकी कके ससुर जी रतोड़ा अस्पताल में चंपावत में लैब टेक्नीशियन का काम करती है, उनका बेटा भी वहां फंस गया था, आपको पता है। मैं यही तो कहता हूं, रितु खंडूरी जी है, जिनके पापा मेजर जनरल भूनचंद खंडूरी जो एक सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रहे, तो रितु खंडूरी जी कभी महिलाओं के बारे में बात नहीं करती है। मैं तो विनम्रता से बात कर रहा हूं ना, मैं तो नहीं गाली दे रहा हूं ना। किशोर उपाध्याय जी भी मुझे मिले थे, वो भी जब दिल्ली में वो आई थी माला राजलक्ष्मी शाह, तो मैं तो सवाल पूछता हूं ना कि एक महिला हो के एक महिला के बारे में दर्द नहीं है, तो तुम महिलाओं से वोट क्यों मांगते हो? जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, जिस बेचारे के पास, जो शिक्षित महिला है, किसी होटलियर की पत्नी पढ़ी लिखी है, शिक्षित है और उसके पास रोजगार है, नो प्रॉब्लम। अगर उसके पति की क्या अचानक मौत होगी तो कम से कम वो बहन पढ़ी लिखी है, नौकरी है, तो चला सकती है। लेकिन जो महिलाएं पढ़ नहीं पाए, गरीबी के कारण, किसी कारण, या जो स्कूल नहीं थे, पहाड़ों में सुविधाएं नहीं थी, आज 2025-26 हो गए तो भी पहाड़ों में सुविधाएं नहीं है, तो सोचिए आज से 20-25 साल क्या सुविधाएं रही उत्तराखंड में। तो मैं तो बोलूंगा ना कि सुबोध उनियाल जी की पत्नी, रमेश पोखरियाल जी की लड़की, जो क्या आरुषि निशंक्या हो, वो भी कभी आवाज नहीं उठाती है। हमारे जुबिन भाई नोटियाल, वो भी आवाज नहीं उठाते। पवनदीप गायक, जो जिसको हम मैसेज कर करके वहां तक पहुंचाए, वो भी आवाज नहीं उठाता है। राघव चड्डा जो एक टांग पे राघव जुयाल जो डांस करता है, वो भी कभी आवाज नहीं उठाता। आपके वहां उर्वशी रौतेली जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वो भी आवाज नहीं उठाती है। ऋषभ पंत, वो भी आवाज नहीं उठाता है। महेंद्र सिंह धोनी भी आता है, क्रिकेट खेला, पैसे बनाए, वो भी आवाज नहीं उठाता है। तो आप सोचिए, कोई बोल सकता है इतना खुल के? कोई बोल सकता है इतना खुल के? आप मुझे नाम बताइए मुझे। और आप लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके पीछे जाते हैं, उनको पास सेल्फी खींचने का है, 2-4 लाइक मिल जाए। अरे भाई, अपना अस्तित्व बनाइए। बताइए आप। सुमित्रा पोखरियाल जी हैं, बिल्कुल सही भाई जी, ईश्वर आपको हमेशा दीर्घायु स्वस्थ रखे। थैंक यू। भुवन बिस जी हैं, यू आर ग्रेट। तो मैं बोलता हूं, पूजा जी हैं, थैंक यू वेरी मच। तो आप सोचिए, मैं ऐसे बात करता हूं ना, मैं भी तो बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, मैं कभी किसी व्यक्ति ने आज तक कभी रितु खंडूरी भूषण जी के लिए बोला कि विधानसभा स्पीकर है, वो महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोलती है? रेखा आर्या कांग्रेस से आई है, जिसके पति ने बोला कि बिहार से 20-20 हजार में लड़कियां मिल जाती है, उसके पति पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो भी, तो उससे क्या बोलेंगे? तो आपको सबसे पहले सर्वे, इन चीजों को लेकर मैं बोलता हूं ना कि गीता धामी बहन, आपको इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। हमारे विधायक साहब है, सारे के जितने विधायक बने हुए, इनकी पत्नियां कभी किसी समाज के लिए कोई काम करती है तो बता दो मुझे। ये कभी आवाज नहीं उठाती। किसी का बच्चा मर गया, बोलती नहीं। किसी के बच्चे को बाघ ने खा दिया, बोलती नहीं। क्यों नहीं बोलते हो? और आप, कोई रास्ते में मिलेगा, मंत्री जी आइए कभी चाय पीने, आइए घर में, आइए बैठिए, आप ऐसे बात करते। ठीक है, आपकी मानवता है, इंसान। कमला बड़ोनी जी, कमला बड़ोनी, आपको मेरा प्रणाम है। बहन बेजी प्रणाम। बेजी कैसे? मैं ठीक हूं। अशोक जी प्रणाम। तो इन चीजों को बोलने के लिए कोई क्यों नहीं उत्तराखंड में इन चीजों पे बात करता? कोई विधवा महिलाओं के बारे में क्यों नहीं आवाज उठाता? कोई होटलियर के बारे में क्यों नहीं उठा? एक होटलियर संगठन है, जैसे अब चुनाव आ रहे हैं वो भी लगे हुए हैं। अब सुना मैंने पहली बार, वो भी दिल्ली में कहीं है, लेकिन कभी कोई बच्चा मर गया उसके लिए कोई आवाज नहीं है। किसी विधवा महिला के लिए कोई होटल संगठन आवाज नहीं उठाता। ना कभी वो मुख्यमंत्री से सवाल करते, ना कभी वो विदेश मंत्रालय से कोई सवाल करते, ना वो कभी किसी से सवाल नहीं करते। बस जैसे चुनाव आएंगे, आ जाओ भैया, किसी को कोई मदद नहीं करनी है। 2-4 लोगों का टीम बनाया, संगठन बना लिया, इससे थोड़ी चलता भैया। हम 25 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। तुम लोग अब जैसे चुनाव आते, लोग आ जाते बाहर। इसलिए भाई, माय यंगर ब्रदर देव सिंह जी, माय यंगर धामी जी, यू आर ए ग्रेट पर्सनालिटी सर, आई है प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर। तो इन चीजों को भी बोलने की ताकत रखो। आप लोग क्या नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं? मैं कड़क बोलता हूँ, भुवन जोशी जी थैंक यू। रेखा जी, आप
थैंक यू जी। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोलता हूं। और आप लोग क्या करते हैं, आप नेताओं के सामने नहीं बोलते, लेकिन मुझे बोलेंगे। कोई गरीब हो गया उसको नहीं बोलेंगे। तो मेरे को, क्योंकि आप मुझे इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप मुझे नेताओं से ज्यादा मानते हो। आप मुझे विधायक, सांसद और विदेश मंत्रालय से ज्यादा आप मेरे पर ट्रस्ट करते हो। लेकिन आई एम ऑल्सो कॉमन ह्यूमन बीइंग। मेरे भी कोई 10 हाथ नहीं है, मैं भी आपकी तरह इंसान हूं। आप मुझे बताइए, हर एक इंसान है, कर्म करना चाहिए। कर्म करते रहो, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, कर्म करो, लोगों की मदद करो। थैंक यू वेरी मच कि आप इतना देर भी मुझे सुनते हैं और मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं। मैं दिल से आप सबका, तमाम मेरी उत्तराखंड की माताएं बहनों का दिल से धन्यवाद करता हूं। जी सर, गरीब की आवाज सुनाई नहीं देती, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जोशी जी। अभी वेरी नाइस सर जी। अभी मैंने बीच में भी एक और हमारे नरेंद्र भाई, उनकी पत्नी की मौत हो गई थी बेचारी। मैंने जब एम्बुलेंस को देखा, 108 का एम्बुलेंस देखा, उसमें लकड़ी लगी हुई है। आप सोचिए। गनीता जी हैं, गनीता जुगेला जी हैं, बहुत सुंदर विचार। थैंक यू मेरी बहन। मैं तब बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति उस परिवार की मदद करने के लिए कोई नहीं गया वहां का, चमोली गढ़वाल गैरसैंण का, क्योंकि गरीब आदमी है, कहीं पैसे लग जाए। लेकिन अगर किसी विधायक का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, तो तुम लोग फटाफट जाते हो, फटाफट पेट्रोल भी डालोगे। किसी मंत्री की शादी होगी, विधायक की, तो बढ़िया कोट काट पहन के जाओगे, उसमें तुम 500-400 रुपए खर्च करोगे, लेकिन वही 500 रुपए तुम गरीब आदमी के लिए नहीं दोगे। जी, इंद्रमणि नोटियाल जी से बात हो रही है सर, उनके बारे में भी बातचीत चल रही है सर। कल भी मैंने बात की थी उनसे लाइव के बाद। अंकिता साय, नमस्ते भाई जी, कैसे हो आप स्वस्थ रहे। आपकी बातों को बहुत हिम्मत मिलता है, ये तो आपका बड़प्पन है। बलवीर जी हैं, इंटरनेशनल आदरणीय इंटरनेशनल समाज सेवी राशोरतुड़ी भाई जी। चलो आपको आगे चले गए सर। एलयूसीसी का मुद्दा पर पहुंचा सर, कुछ बात करो। विक्रम नरेश जी मैठाणी जी, एलयूसीसी के मुद्दे पे तो आप लोगों के हाथ में है। सरकार ने अगर कोई मदद नहीं करी, उत्तराखंड की सरकार ने अगर आपकी कोई मदद नहीं करी है एलयूसीसी के मुद्दे पे, वोट मत दीजिए, वोट मत दीजिए। लेकिन आप तो फिर वोट देखो, ये तो हमारे देश का ही है ना, क्या करें। शकुंतला भट्ट जी है, भाई जी प्रणाम, आप पर हम बहुत विश्वास करते हैं, आप जो भी करते बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू बहन। अमर सिंह जी हैं, भगवान बद्री विशाला का आशीर्वाद बना रहे। भाई जी मैं पूरी तरह लाइव देखती हूँ आपको, सुनीता भट्ट, और आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है भाई जी, थैंक यू वेरी मच। आप निश्चित रूप से बेबा के दिल से बोलकर लोगों को जगाते हैं, धन्य आप। थैंक यू अजय कोठारी जी, आपका बड़प्पन, आपका प्यार है सर। आशीष जी हैं, रावण गलत नहीं थे। जी सर, रावण गलत नहीं थे, वो तो सर आप लोगों का वो है। लेकिन मैं एक ही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज, जब हमारे क्षेत्र में कोई गलत होता है बोला कीजिए। मां बहन की गालियों के लिए किसी भी मंत्री को, किसी भी व्यक्ति को इसका हक नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री जी की पत्नी हो, किसी बहन के हस्बैंड ने धोखा दिया तो ऊपर मैसेज आ रहा है, कोई पुर्तगाल में है। अरे बहुत सारी कहानियां हैं, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। आप बहुत उच्च चारे सुमन ने कीजिए, आपको मेरा प्रणाम। या तो मैसेज आ रहे, थैंक यू वेरी मच। तो आप अपना ख्याल रखें, फिर आपसे बातचीत करेंगे। आप लोग पीछा पड़े जाते, मैं लगा रहता हूँ, आप मुझे देखते रहते हो। मैं बड़ा, मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ यार, मेरे साथ इतने अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इतनी सारी प्यारी प्यारी माताएं, मातृशक्ति मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और एलयूसी के मामले में एक बहन ने मुझे पूछा, तो मैं एलयूसी के मामले में भी मैंने एक लाइव बनाया था यहीं से, दुबई से, आपको मालूम है और आपको मालूम है। और मैंने उस समय क्या कहा था आप लोगों को, लेकिन आप लोग राजनीति के चक्कर में पड़ गए। कोई राजनीति पार्टी में चलेगा, कोई उधर चलेगा, कोई। उसी समय जब आपको एलयूसी के लोगों ने, एक मोहन बिष्ट, उसकी पत्नी राधा बिष्ट, ये जितने जो एजेंट थे उत्तराखंड के मेन, श्रीनगर से लेके, और बाद में इसके साथ में जो है समीर अग्रवाल, सॉरी नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, माफी चाहना। प्रशांत राणा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये मेरी गजब है। सरूली देवी जी भेजिए, आपको प्रणाम। सुमिता जी आपको प्रणाम, तमाम आपको। तो जब ये एलयूसी के मामले में मैंने आपको कहा था, मैंने ये कहा था आप डीआईजी साहब के पास, डीजीपी के पास जाइए, मैंने ये कहा था। और आप जो है धामी जी के ऑफिस में जाइए, और 1-2 लोगों का नाम भी मैंने आपको बताया था, आप उनके साथ वहां जाइए, ओके। और मैं आपको यहाँ से कॉल करूंगा, और अपना फोन स्पीकर में रखिएगा। यू कैन पुट योर फोन ऑन स्पीकर, लेट मी स्पीक विद द मिस्टर धामी। लेकिन आप लोग क्या है, राजनीतिकरण के चक्कर में पड़ जाते हो। आपने उसी समय क्या करना था, उसी समय सबसे पहले रिक्वेस्ट करनी थी कि सबसे पहले इसका ट्रबल बैंड लगा दिया जाए। किसका? जो आपका ही है। भाई जी प्रणाम, बहुत सुंदर विचार है आपके, भगवान आपको हमेशा आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। संतोषी बहन, आपको मेरा प्रणाम है, आप उत्तराखंड के हीरो। विनोद सिंह जी, थैंक यू मेरे, क्योंकि आप इंसानियत को जिंदा रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपके प्यार। तो एलयूसी के मामले में मैंने बोला था कि आप धामी, नीरज जी आए, आपका मैसेज पढ़ नहीं पाता हूँ सर। आपने तो संघर्ष से लड़ना सीखा है सर, शायद आप जैसे समाज सेवी और कोई नहीं,
आप ऐसे उत्तराखंड के लिए आवाज उठाएं। थैंक यू वेरी मच। रतुड़ी जी, आपसे वार्तालाप कब होगी? जरूर सर, बात होगी सर। आपका लाइव वीडियो सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। सुनीता भट्ट जी, भाई जी आप जैसे इंसान को अपनी लाइफ में नहीं देखा, ईश्वर आपको खूब तरक्की दे, आप हमारे मार्गदर्शक है। थैंक यू सुनीता भट्ट जी। तो मैं आपको एक चीज कह रहा था, मैं अपनी दिनेश चौहान जी के भाई जी नमस्कार, बहुत ही सुंदर विचार आपके, थैंक यू। तो मैं आपको बता रहा था LUCC के मामले में मैंने ये कहा था, आप जो मुख्यमंत्री जी हैं आप उनके वहां पे जाएं और जो है अमित शाह जी वगैरह हो गए, इनसे रिक्वेस्ट करते उसी समय कि ये लोग बाहर नहीं जाने चाहिए। मोहन बिष्ट किधर है? उसकी पत्नी राधा बिष्ट किधर है? उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। जेल से चले गए या उसके बाद वो थाईलैंड में चले गए या किसी देश में चले गए। आपने कोई चर्चा नहीं किया LUCC वालों ने, कोई चर्चा नहीं किया LUCC वालों ने। बताइए मुझे, कोई चर्चा किया आपने? किधर है वो एजेंट जो उत्तराखंड की मेन एजेंट है? शिव जी आपको प्रणाम है, अल्पा पयाल जी आपको भी प्रणाम है। कहाँ गए आप? उत्तराखंड के हीरो हो सर मुकेश पवार जी, मैं तो आप लोगों का सेवा। अरु गुरमीत जी आप भगवान हो सर, इंसानों को कोटि कोटि प्रणाम सर, मैं आप लोग का सेवक हूँ। तो उस समय LUCC वाले अगर जाते थे, लेकिन आप लोगों का राजनीतिकरण कर दिया गया, जिसकी वजह से ब्रो हमारे साहब केशव जी के जेल में है। क्या बोला सर? ब्रो हमारे सैफ केशव जी जेल में। आप कौन से केशव जी जेल में? सर आप मुझे कृपया बताने की कृपा करें। देव धामू जी, कपिल पहाड़ी जी, आप बताएं सर कौन से जेल में हो, प्लीज मुझे जरूर बताना। त्रिलोक चंद जी, रोशन रतुड़ी भाई जी प्रणाम, आप बहुत अच्छा बातें बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो LUCC वालों ने क्या किया? वो मिल गया। कौन सी सजवान बहन है? ये भी बहुत जुझारू है, हमेशा साथ मिलता है। धामी जी ऑफिस से कैसे आएंगे सर? सबसे पहले तो पुलिस उठाकर ले जाती है। नहीं मेरी बहन, उसके बाद गए थे। मैंने परमिला रावत जी को भी बोला था, वो भी व्हाट्सएप पे जुड़े हुए। जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, जिस पार्टी के, चाहे स्वाभिमान कोई भी हो, कांग्रेस हो, BJP हो, एक बात है, मैंने जब आपको कोई चीजें कहता हूं तो सुनने, उस चीज को तुरंत फॉलो करा करें आप लोग। आपका 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा जिंदगी में। राजनीति पार्टियों के चक्कर में पड़ के आप लोगों का जो है, जो काम 10 दिन में होने वाला होता है ना, वो काम वोट बैंक में बदल जाता है और वो फिर 1 साल तक भी पूरा नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे करना है। बीरू नियाल जी भाई जी नमस्ते, आपकी बातों से मैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू बीरू नियाल जी, बड़प्पन है आप लोगों का। महेंद्र सेवाल जी, महेश्वर सेवाल जी नमस्कार भाई जी, सलूट है आपको, थैंक यू। तो LUCC वाले उसी समय मुख्यमंत्री ऑफिस में जाते, उसी समय मैं आपको बताता। सबसे पहले आपने कहना था, पैसे तो दूर की बात है, जितने ये हैं शेट्टी, समीर अग्रवाल, इसमें जितने भी लोग हैं सब पे ट्रबल बैन डाल दो। भारत से बाहर नहीं जाने चाहिए, ये कोई इनकी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए मनी लॉन्ड्री से या किसी भी प्रकार से। लेकिन आपने इसके बारे में बात ही नहीं करी। आपने किसने? सुनील चौधरी जी आपको प्रणाम है, सुरेश बड़ोनी जी आपको प्रणाम। किसी ने भी इस बारे में बात नहीं करी। वो अपना निकल गया लंदन, UK की बगल में एक छोटा सा देश, उधर पैसा पूसा लगा के। अभी भी कोई भी व्यक्ति अगर 5-10 करोड़ किसी भी देश में लगाएगा तो उसको वहां की नागरिकता आराम से मिलती है। 5 करोड़ भी लगाएगा तो भी यूरोपियन देश में या ऐसे मुल्कों में आराम से उसको नागरिकता मिल जाती है। इतना आप ध्यान रखिएगा, आराम से नागरिकता मिलती है। और ना एक बार नागरिकता मिल गई तो उसके लिए इतना इजी नहीं होगा आपको उसको लाने के लिए। फिर हमारी सरकार को, उनकी सरकार को बताना पड़ेगा। वहां हमारी जो एम्बेसी है, वहां की एम्बेसी हमारे भारत में, उन दोनों की बात हो रहे हैं। आपकी बात और सुझाव नसीहत में जरूर सुनता हूं। आपकी सदा जी हो। कौन है? कुछ नहीं बोले? संजय पटवाल जी नमस्कार। रोशन भाई आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। कुछ अंग्रेज सिंह जी, अंग्रेज सिंह के भी हाथ लग रहे हैं सर, उनके साथ हमारी बात होती है बेचारों से। सर मैं यहाँ हूँ, मैं सब काम अपनी प्रगति पे है, सब कुछ ईश्वर की कृपा से चल रहा है। आपने मुझे बड़ी विनम्रता से पूछा तो मैं भी आपको विनम्रता के साथ में आपको उसका जवाब दे रहा हूँ सर। और कभी कभी उसके घर भी चले जाया करो, अंग्रेज सिंह के घर में। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपसे भी विनती है मेरी, कभी पूछ लिया करो बेचारे को, कपड़े चाहिए बेचारे को, कोई खाना चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, तो वो तो आप कर सकते हो। हाथ लगाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, मैंने लगाने, क्योंकि भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो कुछ बना के भेजा होगा लोगों की सेवा करने वालों के लिए, हाथ लगाने वालों के लिए। कोई जेल में उसको बाहर निकालो, पासपोर्ट में उसको बाहर निकालो, किसी के पति ने धोखा कर दे उसके पति से बात करो, कॉम्प्रोमाइज कराओ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो ये आप लोगों की ताकत ही तो है, या आप लोग मुझे इतना अच्छा सेवक आपने चुना है। और जब तक आप लोग आशीर्वाद मेरे पास, और क्या चाहिए आप ही मुझे बताइए सर। आपको बॉडी बिल्डर को मैं अपना आइडियल मानता हूँ। थैंक यू प्रशांत राणा जी, आपका बड़प्पन है, प्यार है। तो मैं कह रहा था LUCC के बारे में, एक सीमा रतुड़ी बहन भी जुड़ी। LUCC के मामले में कभी भी, मैं भविष्य में बता रहा हूं, जब भी कोई घोटाला करता है, कोई भी आपका इंडियन सिटीजन, कोई भी भारतीय नागरिक कोई घोटाला करता है, कोई बेईमानी करता है, ऐसी चोरी, सबसे पहले सरकार से बोलो कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लो। सीधी बात, पासपोर्ट जब्त कर लोगे तो भारत से बाहर नहीं जा पाएगा।
सीधा हर एयरपोर्ट इमिग्रेशन अथॉरिटीज जब सब जगह बताओ इस व्यक्ति का रेड कॉर्नर जारी कर दो कि इस व्यक्ति को भारत से बाहर नहीं जाने दिया। जो वो व्यक्ति, एक प्यारे भाई हैं वीरेंद्र सिंह जी, इना मीना डीका, इनके बच्चों का नाम मैंने रखे, 3 बेटियां, तो इना मीना डीका बोलता हूं। तो उसी समय सरकार को बोलना चाहिए समीर अग्रवाल, ये शेट्टी, ये हुसैन, मुंबई, यूपी का, कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप सड़कों में उतर गई। सबसे पहले रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो आदमी भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति भारत से बाहर नहीं जाएगा और उसकी पूरी मनी ट्रांजैक्शन की, आप हमेशा अपने देश हित और राज्य हित उत्तराखंड के लिए आप एक आवाज हो। थैंक यू जय वीर सिंह जी, थैंक यू सर, भगवान हमेशा, थैंक यू वेरी मच। तो ये चीजें किसी ने नहीं बोला इस व्यक्ति में। अगर समीर अग्रवाल को उसी समय ट्रैवल बैंड हो जाता, उसका पासपोर्ट जब्त हो जाता, तो आपके सारे पैसे वसूल होते। उसने कहां कहां पैसे लगाए, उसने उसकी जो जमीन, जो प्रॉपर्टी है, सारी जब्त होती। तो जिसके 1 करोड़ रुपए लगे उसको कम से कम 70 लाख रुपए मिल जाता, या उसको 50 लाख कुछ मिल जाते। जिसके 5 लाख लगे कम से कम उसको 3 लाख रुपए मिल जाते, कुछ ना कुछ मिल जाते। लेकिन आप लोग पड़ गए राजनीति के चक्कर में, और अभी वो राजनीतिक पार्टियां कहां हैं, आपके सामने देख लो, सब खत्म। बताइए आप, वीरेंद्र जी हैं, दिल बहुत बड़ा है आपका सर, आपका थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों ने सिखाया ना सर मुझे दिल बड़ा रखना सर, थैंक यू सर। राजू नेगी जी, आज संविधान की जीत हुई, थैंक यू वेरी मच सर। अशोक जी, बहुत सुंदर भाई जी, आप विचार सुनने का मतलब है देश की सच्चाई और उत्तराखंड की वोट बैंक की सरकार के विकास के नाम पर भी, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए। और आशीष सिमल्टी जी, जय बद्री विशाल। तो मेरी अब एक और आए हैं ये क्या नाम है, गुरु सेवाल जी हैं, बाबा केदारनाथ की कृपा बनी रहे। तो प्लीज आपने मुझे एलओसी के बारे में पूछा, तो मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से लोग इस ऐसे मामलों में कैसे पकड़ा जाता है। लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं तो ये सब चीज कितने साल से कर रहा हूं। तो इसलिए मैं आपको जो मेरा प्रैक्टिस मेक्स मैंने परफेक्ट, तो जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन आप लोगों को जब राजनीतिक पार्टियां घेर लेती हैं, तो राजनीतिक पार्टियां तो अपना स्वार्थ देखती है। मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी वाला नहीं, ना मुझे किसी वोट चाहिए, ना मैं कोई सांसद हूं, ना मैं कोई विधायक हूं। मैं तो आपका सेवक हूं। 25 साल से काम कर रहा हूं, कुछ साल और जिंदगी जिएंगे और अपने निकल लेंगे भाई, फिर कोहर करेगा। मुझे केशव के बोलते हैं, मैं आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू वेरी मच। वीरेंद्र सिंह जी, ये तो आपका बड़प्पन है, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू। आरक्षण के विरोध में सर, अभी केदार जी वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आप मुझे प्लीज, मैं तो यही कहूंगा आरक्षण नहीं होना चाहिए, किसी को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अच्छा, उसकी योग्यता के अनुसार उसको जॉब मिले, नौकरी मिले। ऐसा क्या इस देश में उसको आरक्षण दो, इसको आरक्षण मत दो, ऐसा नहीं चलना चाहिए कायदे से। RS रावत जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। लवीश चौधरी के नाम पर भी सर अली के अरबों रुपए भारत से स्कीम में ठगी कर चुका है, कृपया लवीश चौधरी। सर बिल्कुल सर, इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां मिली होती हैं, लेकिन आप लोग पॉइंट पे नहीं बोलते ना। जैसे को आपका कोई चिट फंड का मामला होता है, सबसे पहले उसको बोलो इस व्यक्ति को जेल में चाहिए, पैसा बाद में पूछो। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए, देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप लोग क्या करते, मुझे सबसे पहले पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो पैसा लेके चल गया, अब उसको क्या जरूरत है, 500 करोड़, 800 करोड़, 5000 करोड़ लेके चले गया। वो 1 करोड़ नेता को दिया, 1 करोड़ कस्टम डिपार्टमेंट को दिया, एक मनी लॉन्ड्री को दिया, अपने निकल गया, अपने निकल गए। लोगों के खून पसने की पैसे थे। अब क्या हो, आप मुझे बताइए, कुछ भी नहीं, आप ही मुझे बताइए, आप ही मुझे बताइए। तो इन चीजों का जब राजनीतिकरण होता है, उसके चक्कर में लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ लड़ाना जानती हैं। तो उसका दुश्मन बन, इसका दुश्मन बन। रतुड़ी जी को उत्तराखंड में गड़बड़ी हो रही है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। रतुड़ी जी कुछ करो, उत्तराखंड में गड़बड़ी हो जाती है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। इन लोगों का सब, आप लोगों का प्यार है, समय आने पे सब करारा जवाब दिया जाएगा। जो लोग गलत काम करते हैं, सबके लिए मापदंड है, सब लोगों की जो भी गलत चीजें हो रही हैं। ऐसा थोड़ी कि हमेशा मेरे होटलियर भाई या कोई महिलाएं ऐसी तकलीफ उठाती रहेंगी। समय आएगा, भगवान ने चाहा, सब अच्छा होगा, ईश्वर देखना। आचार्य जी पशुपति रतुरी जी हैं, जय माँ चंद्रबनी, खुश रखे आपको, थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए मेरी बहन ने पूछा था LUCC के मामले में, आप जैसा ना कोई निस्वार्थ कार्य करे तर करता है ना कोई, थैंक यू वेरी मच राजबीर जी। अपना तो देख लो कितने बड़े बड़े दलालों से, गुंडों से, जो गलत है गलत को गलत बोलता हूं मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं। कोई किसी को माँ बहन की गाली देगा, किसी भी पार्टी के नेता की माँ को गाली देगा तो उचित नहीं है। आप अपनी विनम्रता से बात रखो, आंदोलन करो, लेकिन देश को बांटने की बात मत करो, राम के खिलाफ मत बोलो, प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ मत बोलो। मेरी देश की आर्मी जिसकी वजह से हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। आप क्या चाहते, पाकिस्तान की तरह हो जाए? आप क्या चाहते, दूसरे मुल्कों की तरह हो जाए? हैं, पानी पानी को तरस जाओगे?
खाने के लिए तरस जाओगे। पाकिस्तान की हालत देखा आपने? आपने कभी नोट किया कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां जिनकी हालत ऐसी है? आप क्या चाहते हो? मेरा मुद्दा वो था, लेकिन एनीवे आपसे फिर बात करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन अच्छा हो। कल आपका इतवार है, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को अकेला मत छोड़िएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, शादी में जा रहे तो 2-4 लोग साथ में जाएं और साथ में आएं। अपने मोबाइल को प्रॉपर रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। अपने बच्चों को कभी भी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई चॉकलेट या किसी प्रकार का कोई प्रलोभन दे रहा है, मैं उन लड़कियों के लिए भी बोलना चाहता हूँ, उन बहनों के लिए भी निवेदन करना चाहता हूँ जो बहनें पढ़ लिख गई हैं, बड़ी हो गई हैं, लेकिन नौकरियां ढूंढ रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो लड़कियां सीधी सादी हैं, कुछ लड़कियां बहुत सीधी हैं, जिनको दुनिया का कुछ पता नहीं है, लेकिन पढ़ने में बहुत विद्वान है, अच्छे नंबर लेके, लेकिन गरीब घर से। इस धरती पर पाप बढ़ गया है सर। उत्तरकाशी घाटशिल पुलिस ने घायल किया टैक्सी ड्राइवर को, मारा इनामदार। तो एनीवे मैं आपकी बात पढ़ रहा हूँ, आपका कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा था कि जब बहुत सारी लड़कियां, एक और पढ़ लेता हूँ। एसपी सेमाल जी, धन्यवाद भाई जी। लवीज चौधरी उर्फ नवाब अली के बारे में संज्ञान लिया, धन्यवाद। यह ऐसे लोगों को बगसना नहीं है, ना भरत नेगी को बगसना है, ना विजय पाल को बगसना है, ना आपका सेमाल को बगसना है, ना मनबर नेगी को बगसना है, ना आपका राणा जो मलेशिया में छुपा हुआ है, ना उसको किसी को भी नहीं बगसना है। इन सबका नंबर आएगा, इसके लिए भी कुछ बात चल रही है, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। शकुंतला विजय बहुत अच्छी बात है, वही कही आपने, थैंक यू। अपना ख्याल रखना आप भी गुरु से। तो मैं आपको बता रहा था इन चीजों के मामले में प्लीज कि जो लड़की